ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କ୍ୟାମେରା ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ समझते भैया अभी मोड़ नीचे होगा उसके लिए बहुत जगह चाहिए और जगह दरकार होता है सदबड़े काढ़िया पड़ो बाहर को वो मोड़ नीचे होगा ना अभी उसके लिए जगह चाहिए बहुत जगह चाहिए वो ये आसलो बेचारा पछी चलो हां अब बहुत जगह है लोग उधर बोल रहा हूं उधर जगह चाहिए वो मोड़ नीचे होगा उसके लिए जगह चलो अब आगे का सुनो सुनो इतनी जगह न छाड़ ले ताकि किसको नहीं पालो कैमरामैन श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे चार श्री राधे श्री राधे बंसी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने शिवा के बिहारी तेरे आरती का शिवा के बिहारी तेरे आरती का हे गिरधर तेरी आरती का हे गिरधर तेरी आरती का आरती का प्यारे आपको निशान
जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। यहाँ पे नहीं बैठना है, यहाँ पे नहीं बैठना है। आज सप्तम दिवस भाग अमृत कथा अमृत सप्तम दिवस रे मो अनुरोध करी उमरकोटर आम समस्त तृतीय जयदेव आज्ञा को सी बाबा को पुष्पांजलि पुष्पमाल्य अर्पण करेंगे सहित बाबा भाई टुलू भाईना संजय सही सहयोग करेंगे। संजय सोई भाई को अनुरोध करुच्ची ब्लॉक प्रेसिडेंट संजय सोई अनुरोध करुच्ची बाबा को पुष्पमाल्य अर्पण करने संजय सोई भाई को समस्त मातृमंडली फूलहुड़ी देवे समस्त मो अनुरोध करुच्ची बैद्यनाथ बाबा मंदिर परिचालना कमिटी महिला सदस्य माने आसी बाबा को पुष्पमाल्य अर्पण करेंगे। जो मैंने पुष्पमाल्य बाबा को गुलीथटना मंदिर परिचालना कमिटी महिला सदस्य मैंने बाबा को पुष्पमाल्य अर्पण करेंगे। समस्त माँ फूलहुड़ी सहित फूलहुड़ी देवा समस्त माँ को अनुरोध करुच्ची आज भागवत कथा अमृतर सप्तम दिवस समस्त माँ मैंने हुड़हुड़ी दवा समस्त माँ मैंने हुड़हुड़ी दवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे
वक्रतुण्डं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयां पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपथरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं श्रीवैरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्णत्वदीयपदपङ्कजमञ्जरान्ते अद्यैव मे विसुतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समय कफवात पित्तै कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अतुलित बालधामं हेमशैलावदेहं धनुज्वन् कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि प्रणवौ पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए इनके पद वंदन के तो नासत विघ्न अनेक श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास सब द्वारन को छाड़ के निम आयो तेरे द्वार अहो वृषभानु की लाडले नक मेरी ओर निहार नक मेरी ओर निहार नक मेरी ओर निहार। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करते हुए आज हम अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करें, प्रभु इस संसार में सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो और सबका कल्याण हो। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया ना कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। तो मेरे साथ मिल करके आप भी गाइए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरे हो। विद्या बुद्धि तेज बल
सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। भरोसा आपका हमें सदा जग दे, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया निधान, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। पाप से हमें बचाइए करके दया दान, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करतार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का ज्ञान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधो संगत दे दे दया धर्म का ज्ञान। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का ज्ञान। दिल में हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधो संगत दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण
नारायण भगवान की जय हो, अम्बे मैया की जय हो, पिंडरानी मैया की जय हो, श्री बाबा वैद्यनाथ भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे श्याम। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरण चिदाधार केवल आधार निर्विकार निर्विकल्प निरेह अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में समुपस्थित समस्त भक्तवृंद स्नेहमयी वात्सलमयी माताएं आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय सिया राम, श्री राधे श्री राधे, राधे 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 राधे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में प्राप्त हो रहा है। सुंदर उमरकोट के श्री बैद्यनाथ बाबा मंदिर के प्रांगण में यह कथा सुनने का हम सबको अवसर मिल रहा है। कथा का आयोजन श्री बैद्यनाथ बाबा मंदिर टेंपल कमेटी के द्वारा किया जा रहा है और आप सबके सहयोग से यह आयोजन हो रहा है। तो भगवान की अत्यंत अनुकंपा हम सब पर है जो भगवान ने यह अवसर हम सबको प्रदान किया। कल के कथा प्रसंग में हम सब ने सुना था भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण किया और उनको लेकर द्वारिका चले गए। रुक्मिणी जी कौन है? रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी स्वरूपा है और भगवान नारायण ही कृष्ण बन करके आए हैं। तो लक्ष्मी जी जो है वो भगवान नारायण की हैं। इसलिए हमारे यहाँ भी हमारे पास जो लक्ष्मी जी आती हैं तो उसका समर्पण हमको भगवान नारायण के चरणों में करना चाहिए। यदि हमने अपनी लक्ष्मी जी का समर्पण भगवान नारायण के चरणों में नहीं किया तो जैसे भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए उसी प्रकार से आपके जो लक्ष्मी जी घर पर हैं उसका कहीं ना कहीं गमन हो जाएगा। इसीलिए जिस प्रकार से कोई नाव में बैठ करके यात्रा कर रहा है, अब नाव में छेद हो जाए, नाव में पानी भरने लग जाए तो फिर क्या करना चाहिए उनको बताओ? यदि नाव में छेद हो जाए, पानी भरने लग जाए तो उनको क्या करना चाहिए? दोनों हाथ से पानी निकाल करके उलीचना चाहिए, बाहर फेंकना चाहिए, क्योंकि यदि नाव में पानी भर गया तो नाव डूब जाएगा। उसी प्रकार से कहते हैं पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। जैसे पानी नाव में बढ़ने लग जाता वैसे ही हमारे घर में धन बढ़ता है। तो आप चाहते हैं कि वो धन हमारा और बढ़ता रहे तो उस धन में से आपको कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम।
क्योंकि पानी जब एक जगह ठहर जाता है बहुत दिनों तक, तो उस पानी में कीड़े लगने लग जाते हैं, पड़ने लग जाते हैं। तो इसीलिए जैसे लक्ष्मी जी आती हैं, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया है, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए। तन की पवित्रता कब होती है? जब हम इस तन से सेवा करते हैं। जैसा कि मुझे बताया गया, श्री बैद्यनाथ बाबा जी का जो मंदिर का निर्माण हुआ, तो इसमें हमारे जितने भी मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, सबने तन से भी अपना बहुत योगदान दिया है। कोरोना काल के समय की बात है, तो सबने, क्योंकि बता रहे थे बहुत गड्ढा था 20 फुट लगभग, तो सबने मिल करके जो है श्रम दान दे करके मंदिर निर्माण को किया। तो जब सेवा करने का मौका मिले तब सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे कहे कि भैया ये काम कर लो तभी होता है सेवा। सेवा तो ढूंढ ली जाती है, और जो सेवा धर्म है सबसे कठिन धर्म है। सेवा धर्म कठिन जग जाना। कहीं भी आपको दिखाई दिया कि यहाँ कुछ कमी पड़ रहा है, मंदिर में आप दर्शन करने जाते हैं, कथा में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, धामों में जाते हैं, तो जहाँ आपको कुछ कमी लगे तो वहाँ आप लग जाएंगे। तो तन से सेवा करना चाहिए। भगवान ने यदि आपको धन दिया है तो धन से सेवा करना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है ना, तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। जिसके पास धन नहीं है वो तन से सेवा करे, क्योंकि जिसके पास धन होता है उसके पास समय नहीं होता, और जिसके पास समय होता है उसके पास धन नहीं होता। तो भगवान ने तो सुंदर व्यवस्था बनाई है। यदि धन नहीं है तो आप तन से सेवा करिए, और तन और धन से सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम मन से तो सेवा कर ही सकते हैं। जैसे कि मंदिर का निर्माण हुआ तो प्रार्थना कर सकते हैं भोले बाबा के चरणों में, हे प्रभु निर्विघ्न यह कार्य संपन्न हो जाए। इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो तन पवित्र सेवा किए, इसलिए सेवा करो। सेवा करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। बिना सेवा किए कुछ नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं महाराज सर पर हाथ रखिए, सर पर हाथ रखिए। अरे आप कुछ ऐसा कार्य करिए तो महाराज जी अपने आप आपके सर पर हाथ रख देंगे। अब बिना किए सब चाहते हैं कि महाराज जी अपना हाथ सब पर रख दें। अब महाराज जी सब पर अपना हाथ रखने लग जाएंगे तो इससे महाराज जी का भजन भी तो कम होता है। यदि आशीर्वाद हम देते हैं तो जो हम भजन करते हैं वो भजन क्षीण होता है। जो माला जपते हैं, पाठ करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, जो नियम करते हैं, तो उससे पुण्य एकत्रित होता है। वही पुण्य का जो प्रताप होता है उसी से तो आशीर्वाद देने से वो फलीभूत होता है। अब यदि कुछ साधन कुछ नहीं किया, भजन पूजन कोई नहीं किया, केवल कह दिया कि कल्याण हो जाए तो कल्याण हो जाए, कह देने से कल्याण नहीं होता है। आज से 100-200 वर्ष पूर्व जो महात्मा संत होते थे, जो कह देते थे वो हो जाता था। आपने भी सुना होगा, वो जो आशीर्वाद दे देते थे वो हो जाता था। क्यों? उस समय उनके पास वो तप था। आज तप क्षीण होने लगा है। तो सेवा करिए। भगवान ने यदि आपको अर्थ दिया है, धन दिया है, तो उस धन को भगवान के चरणों में समर्पण करिए। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया है कि दशांश दान करना चाहिए। आय का 10वां भाग भगवान के चरणों में समर्पण करना चाहिए। और जो नियम से दशांश भाग भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं तो उनके घर में फिर कभी आधी व्याधि रोग नहीं आता है। देखो लक्ष्मी जी है, कहीं ना कहीं से तो वो चली ही जाएंगी। यदि आपने दान नहीं किया, सबका भाग होता है।
जो जिसका जो भाग है उसको देना चाहिए। यदि आप नहीं देंगे तो फिर वही भाग कहीं किसी और मार्ग से चला जाएगा। या तो काला कोट वाला ले लेगा या तो सफेद कोट वाला ले लेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे शरीर में यदि कोई बीमारी हो गया तो बस डॉक्टर साहब, और कोई विवाद हो गया तो वकील साहब, बाकी बचे खाकी वर्दी वाले। प्रेम से कहो श्री राधे। तो नियम से जो दशांश भाग दान करते हैं उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता, आदि व्याधि जरा पीड़ा रोग नहीं आता। इसलिए दशांश भाग हमको दान करना चाहिए। लेकिन कथा में तो जब बैठते हैं तो मन में भाव आता है कि हाँ हम भी खूब दान करें, लेकिन फिर जब कथा से उठकर चले जाते हैं तो भाव भी बदल जाता है। भगवान से हम मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरा हो जाता है। तो आजकल तो जब हम भगवान से मनोकामना करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो कहते हैं प्रभु ये काम हो जाएगा तो हम ये करेंगे। प्राय ऐसा ही कहते हैं। यदि बहू का बेटा हो जाए तो एक कथा हम भी सुन लें, यदि फैक्ट्री बढ़िया चलने लग जाए तो एक कथा हम भी करा लें। लेकिन कोई ये नहीं कहता प्रभु मैं ये आपको अर्पण कर रहा हूँ, बाकी जो करना है आप करिए, जिसमें मेरा भला हो आप करिए। कोई ऐसा नहीं करता। हम सब जितने भी भक्त जाते हैं भगवान से मंदिर में मन्नत मांगने के लिए, तो यही कहते हैं प्रभु ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे। और भगवान वो पूर्ण भी कर देते हैं, उसके बाद हम उसको नहीं करते हैं। काम हो जाता है। देखो संसार में आप कोई काम कराने जाते हो तो सबसे पहले आपको एडवांस देना पड़ता है। कहीं भी किसी काम के लिए भी जाओ, जैसे कि आपने कथा के लिए पंडाल बुक किया तो एडवांस देना होगा, साउंड बुक किया एडवांस देना होगा। आप भी घर परिवार में शादी विवाह का आयोजन जब करते हैं तो जब तय करते हैं तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है। यानी यदि आपने कुछ दे दिया तो सौदा पक्का माना जाता है। तो हम संसार के काम करते हैं तो सबसे पहले एडवांस देते हैं, लेकिन जब भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान से कहते हैं प्रभु ये काम हो जाए तब हम ये करें। एक व्यक्ति गया दर्शन करने के लिए बालाजी महाराज का, तो मन में भाव आया कि आज मैं 2000 रुपया आरती के थाल में चढ़ाऊं। तो जानते हैं आप बालाजी मंदिर में तो बहुत लंबा लाइन लगता है। 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा लाइन में खड़ा रहना होता है। तो उसने अपने पर्स से 2000 का नोट निकाला और हाथ में रख लिया कि आज मैं आरती में ये चढ़ाऊंगा। अब थोड़ा आगे बढ़ा, लाइन आगे बढ़ता जा रहा था। जब थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा सब तो पैसा चढ़ा ही रहे हैं, हर कोई चढ़ाता ही है, मंदिर में जाता है तो पैसा। तो सोचा कि सब तो चढ़ा ही रहे हैं तो 2000 चढ़ाने की क्या आवश्यकता है, चलो हम 500 ही चढ़ा देते हैं। तो 2000 का नोट अंदर रखा, 500 का बाहर निकाला। थोड़ा आगे और पहुंचा तो मन में आया कि 500 भी बहुत हो जाएगा, तो 500 को पर्स में रखा, 200 को निकाल लिया। जब आरती की थाली तक पहुंचा तो एक का सिक्का हाथ में आ गया। प्रेम से कहो श्री राधे। एक का सिक्का डाला, आरती लिया। इतने में ही उसके पीछे एक माता जी लगी थी लाइन में, पीछे माता जी थी। जैसे ही उसने एक का सिक्का आरती में डालकर लिया तो पीछे से माता जी ने कंधे पर हाथ मारा। तो उसने पीछे घूम करके देखा तो माता जी ने 2000 रुपए का नोट दिया। तो उस नोट को लेकर के आरती में चढ़ा दिया और मन ही मन सोचने लगा देखो माता जी कितनी उदार हैं। हमसे तो एक का सिक्का निकला, लेकिन माता जी ने तो दिल खोल करके 2000 रुपए का दान किया। बस निकला मंदिर दर्शन करके, इतने में ही पीछे से माता जी भी पहुंच गई। जो माता जी को देखा तो कहा माता जी आपके अंदर तो बहुत भाव है, आपके अंदर तो बहुत श्रद्धा है। अरे आपने तो 2000 रुपए का दान किया। माता जी ने आश्चर्य में पढ़कर पूछा कि मैंने कब 2000 रुपए का दान किया।
तो उस व्यक्ति ने कहा, आप ही ने तो मुझे 2000 रुपए का नोट दिया था ना आरती की थाल में डालने के लिए। तो माता जी ने कहा, अरे वो नोट मेरा नहीं था, वो नोट तेरा था। जब पैसा पर्स से अंदर बाहर हो रहा था तो गिर गया था। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कहने का अभिप्राय, जब हम भगवान से कहते हैं कि प्रभु यदि ऐसा हमारा हो जाएगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, तो हम ये करेंगे, तो वो हमको करना चाहिए। यदि ऐसा आपने नहीं किया तो फिर ऐसे ही 2000 का जैसे नोट भगवान ले लिए ना, तो किसी ना किसी बहाने से वो ले लेंगे। इसीलिए दान करना चाहिए। उसके बाद यदि आप सेवा नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, तो कम से कम मन से तो प्रार्थना कर ही सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं जो कथा पंडाल में भी बैठे रहते हैं। होता है ना, 100 व्यक्ति प्रसन्न हो नहीं सकते। यदि आपने 99 को प्रसन्न कर लिया तो एक नाराज रहेगा। ये जो 100 का आंकड़ा है वो कभी पूरा नहीं होता है। सबको प्रसन्न कोई संसार में कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। तो कथा पंडाल में बैठे हैं, सुंदर कथा चल रही है, अब लगता है कि बढ़िया कथा तो चल रही है। अब ईर्ष्यालु व्यक्ति, मन में तो ईर्ष्या होती है ना, जलन जिसको कहते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी कुछ नहीं तो लाइट ही चली जाए, हाँ व्यास जी का गला ही फूक जाए, साउंड फूक जाए। होते हैं तो कई लोग मन से चाहते हैं कि ये काम अच्छा नहीं। कोई अच्छा काम भी आप करते हैं समाज में तो अनेक लोग आते हैं रुकावटें देने के लिए, और ये वास्तविकता है। जब आप कोई सुंदर काम सत्कर्म करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, तो बहुत बाधाएं आती हैं। सबसे पहले तो देवता विघ्न उत्पन्न करते हैं, भागवत में स्पष्ट लिखा है। जैसे ही थोड़ा सा विघ्न आया, संकट आया, तो कई लोग तो हार मान जाते हैं और कहते हैं कि अब हमसे हो नहीं पाएगा। लेकिन जो हार नहीं मानते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ कहते हैं हम तो ये कार्य करेंगे ही, तो भगवान की कृपा से वो कार्य संपन्न होता है। तो सेवा करना चाहिए, दान करना चाहिए, और मन में जो है भाव सुंदर रखना चाहिए। मन से भी यदि आपने प्रार्थना कर लिया, हे ठाकुर जी महाराज, ना तो मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ, ना ही मैं अर्थ से आपको कुछ सेवा कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं मन से ही कामना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, तो उसको भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो लक्ष्मी जी आज रुक्मणी बनकर आई हैं, भगवान नारायण कृष्ण बनकर के आए हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर के सीधे द्वारिका आए और विधि विधान के साथ विवाह हुआ। स्वयं पिता भीष्मक ने आकर के कन्यादान किया था। आज द्वारिकापुरी में उत्सव मनाया गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, द्वारकायाम भृदराजन महामोदः पुरौकसाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रेयापतिम। रुक्मिणी जी ने प्रथम गर्भधारण किया, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा प्रद्युम्न। सम्रासुर ने नारद जी से पूछा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी? तो नारद जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा उससे तेरी मृत्यु निश्चित है। जो सुना तो उसने कहा कि मैं अपने काल को समाप्त कर दूंगा। तो आज आया है ये, और प्रद्युम्न जी महाराज को सूती का ग्रह से उठाया और ले जाकर के आकाश से नीचे फेंक दिया। आकाश से जब फेंका तो नीचे वो समुद्र में गिर गया बालक। समुद्र में एक मछली ने उसे निगल लिया। मछुआरे ने जब मछली को पकड़ा तो आज सोचा कि देखो कितनी विशाल मछली है, तो इसे हम महाराज को भेंट करेंगे। तो वो मछली पहुंच गया सम्रासुर के रसोई में। जब उस मछली को काटा गया तो उससे जीवित बालक निकला। जाको राखे साइया मार सके ना कोई,
बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होई। जिसके रक्षक भगवान स्वयं होते हैं, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज प्रद्युम्न जी महाराज जीवित निकले हैं मछली से, तो नारद जी ने आकर के जो प्रद्युम्न जी की पत्नी, प्रद्युम्न जी महाराज कामदेव के अवतार हैं। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था तो रति ने प्रार्थना किया था, तो भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे तो उनके पुत्र तुम्हारे पति होंगे। तो रति मायावती बनकर के समरासुर के रसोई में काम करती थी। आज नारद जी ने आकर के पूर्व वृत्तांत सुनाया कि ये तुम्हारे पति हैं। तो दिव्य रसायनों का सेवन करा करके बहुत जल्दी बड़ा कर दिया और महामाया नाम की विद्या को सिखाया, जिस विद्या को सीख करके आज प्रद्युम्न जी महाराज ने समरासुर का उद्धार किया। जब समरासुर का उद्धार हुआ तो प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका में आए हैं। जो द्वारिका वासियों ने देखा तो आज आनंद का परावार ना रहा, क्योंकि बेटा गया था तो अकेले गया था, 6 दिन की आयु में ही चला गया था, लेकिन जब वापस आया है तो आज बहू रानी को लेकर के आया है। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। क्योंकि माताओं के हृदय में बड़ी अभिलाषा होती है कि कब मेरे बेटे का विवाह हो, शादी हो, कब घर में बहू रानी आए। तो आज सारे द्वारिकावासी आनंद उत्सव मना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टा समन्तकम्। द्वारिका में एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। ये सूर्य भगवान के भक्त, सूर्य भगवान ने इनको एक मणि दिया था। अब इस मणि का ये चमत्कार, इस मणि से नित्य प्रति 8 बार सोना निकला करता, लगभग 180 तोला। ये मणि जहां भी रहता है वहां आदि व्याधि जरा पीड़ा रोग कुछ नहीं रहता। आज मणि को धारण करके सत्राजित भगवान श्री कृष्ण के सभा में गए हैं। सभासदों ने जब आते हुए देखा सत्राजित को तो आपस में चर्चा करने लगे, अरे इतना तेज कहां से आ रहा है? आज तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य भगवान पृथ्वी पर प्रकट हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सूर्य भगवान नहीं, ये सूर्य भगवान के भक्त हैं। इन्होंने जो मणि धारण किया है, मणि का ही तेज प्रकाशित हो रहा है। आकर के सत्राजित सभा में बैठे तो किसी ने कह दिया कि यदि इस मणि को आप द्वारिकाधीश को दे देंगे तो द्वारिकाधीश के गले में ये मणि बहुत सुशोभायमान होगा, बहुत सुंदर लगेगा। मणि का लोग कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठ करके चल दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने कहा, भैया रोज आप इस मणि को पहनकर जाते हैं, एक दिन हमको भी ये मौका दीजिए। तो अपने भाई को मणि दे दिया। आज प्रसेन मणि को पहनकर जब गए हैं, जंगल में पहुंचे तो आज सिंह ने प्रसेन को मार दिया और कौतूहलवश सिंह ने मणि को मुंह में दबा लिया। सिंह मणि को लेकर जा रहा था, इतने में ही रिक्ष ने आज सिंह को मार दिया और उस मणि को ले लिया। अब उस रिक्ष ने मणि को ले जाकर के अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। इधर जब सत्राजित को पता चला कि मणि गायब है और हमारे भाई की मृत्यु हो गई है, तो आ करके अपनी पत्नी से कहा, देख रही, मुझे तो लगता है हो ना हो हमारे भाई को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने ही मरवाया है और मणि भी उन्होंने ही ली है, क्योंकि उस दिन हमसे मांग रहे थे। आपके यहाँ कोई मेहमान आए, किसी वस्तु को देख करके खूब प्रशंसा करें, कितना सुंदर है, खूब बड़ाई करें, दूसरे दिन वो चीज गायब हो जाए तो आपके मन में क्या आएगा? हो ना हो सकता है उन्होंने ही गायब कर दिया। तो सत्राजित ने कहा, देख मुझे तो लगता है, लेकिन इस बात का हमारे पास अभी कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए जब तक प्रमाण ना मिल जाए तब तक तो इस बात को किसी से मत कहना।
माताओं का स्वभाव होता है, माताओं को यदि आपने कोई बात बता दिया तो कोई गलती नहीं किया, लेकिन बात बताने के बाद आपने ये कह दिया कि इस बात को तू किसी से मत कहना, तो आपने बहुत भारी गलती कर दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। 2-3 दिन तक तो बेचारी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब ज्यादा ही बीमार पड़ने लगी, क्योंकि भोजन ही हजम नहीं हो रहा था। माताओं को कोई बात पता चल जाए, जब तक 2-4-10 लोगों में बांट नहीं देती हैं, तब तक भोजन हजम होता ही नहीं। 2-4 दिन तक तो जैसे तैसे कंट्रोल किया, लेकिन फिर पड़ोसन के यहाँ जाना ही पड़ा। जब सहेली ने देखा उदास, तो पूछ लिया, बहन बड़ी उदास लगती हो? तो कहा कुछ नहीं। सहेली ने कहा कोई ना कोई बात तो जरूर है, मुझे तो परेशान लग रही है। मुझे क्यों नहीं बता रही? मैं तो तेरी अंतरंग सहेली हूँ, मैं आज तक तुझसे कोई बात छुपाया बता? तो तू मुझसे क्यों बात छुपा रही है? तो सत्यराजित की पत्नी ने कहा, देख अब तक ये बात मैंने किसी से अभी नहीं कहा है, मैं तुझे ही बता रही हूँ, लेकिन तू इस बात को किसी से मत कहना। द्वारिका के राजा बने बैठे हैं, हमारे देवर जी को मरवा दिया और मणि को ले लिया। अब इस बात का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, सबूत नहीं, इसलिए हम किसी से कह नहीं सकते। ये बात को मैंने तुझे बताया है, तू इस बात को किसी से मत कहना। तो सहेली ने कहा, जैसे तूने किसी से नहीं कहा ना, वैसे मैं भी किसी से कहने वाली नहीं। अब उसने अपनी सहेली से कहा, उसने अपनी सहेली से, करने जपन जना पूरे द्वारिका में बात फैल गई। देखो बचपन की आदत नहीं जाती, बचपन में माखन चुराता, अब मणिया चुरा रहा। भगवान श्री कृष्ण के कान में बात पहुंच गया। भगवान ने कहा, देखो हमको ही कलंक लग गया मणि चोरी का। संसार तो भगवान को भी नहीं छोड़ता है, इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, ये बात हम ज्यादा सोचते हैं। लेकिन यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, यदि आप कोई बुरा काम कर रहे हैं तो उसमें सोचना चाहिए, जरूरी है। लेकिन यदि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, तो उसमें लोगों की सुनना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो अब कलंक तो लग ही गया, कलंक का मार्जन करें। कुछ यादवों को अपने साथ में लिया और मणि को ढूंढने के लिए निकले। जब जंगल में पहुंचे तो वहां पर शेर मरा पड़ा था, मणि था नहीं। शेर को वृक्ष ने मारा था, उसके पद चिन्ह आज भूमि पर अंकित थे। तो वृक्ष के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते आज भगवान गुफा में प्रविष्ट हो गए। जैसे ही प्रविष्ट हुए गुफा में तो देखा बच्चे मणि से खेल रहे हैं। जो मणि को लेना चाहा तो बच्चों की मां ने जोर से आवाज लगाई, जिसको सुन करके जामवंत जी महाराज गुफा में प्रविष्ट हुए और 2 मुक्का भगवान पर जड़ दिया। भगवान ने भी बदले में 4 मुक्का जड़ दिया। 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन जब जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय में भृगुलता का चिन्ह को देखा तो आज चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने अपने स्वामी पर हाथ उठाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो तुम्हारी इच्छा थी ना, जब राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा था तो जामवंत जी मन ही मन सोच रहे थे कि बल तो बहुत मिला है, चाहते जामवंत जी तो रावण को समाप्त कर सकते थे, इतने बलशाली जामवंत जी थे। लेकिन राम जी रावण से लड़ रहे हैं तो कुछ कर नहीं सकते। मन ही मन सोच रहे थे बल तो बहुत मिला, लेकिन इस बल का उपयोग कैसे करें, कब करें। तो आज भगवान ने जामवंत जी की इच्छा को पूरा किया। भगवान ने बताया कि इस मणि को लेने के लिए हम आए हैं। तो कहा, मणि तो मैंने अपनी कन्या को दे दिया, अब जो धन कन्या को एक बार दे दिया जाता है उसे वापस नहीं दिया जाता है। तो आप एक काम करिए, मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए। तो आज भगवान ने जामवती जी से विवाह किया और मणि के साथ सबूत लेकर के आए। द्वारिका में आकर के सत्यराजित को बुलाया गया, वृत्तांत से सुनाया गया कि ये मणि कैसे जामवंत जी तक पहुंचा था। अब जब प्रजाजनों ने सुना कि देखो इस सत्यराजित ने हमारे महाराज पर झूठा कलंक लगाया,
सारी प्रजा सत्राजित को गालियां देने लगी। यही जनता, यही प्रजा कल तक क्या कह रही थी, बचपन की आदत नहीं जाती, बचपन में माखन चुराता, मणियां चुरा रहा। आज यही प्रजा बदल गई, क्योंकि संसार के जो लोग होते हैं ये हवा की तरह होते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। बड़े बड़े एग्जिट पोल भी फेल हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता हवा का रुख किधर है। तो वही जनता कह रही है, देखो इसने हमारे भगवान पर झूठा कलंक लगाया। अरे द्वारकाधीश के राज में कौन बात की कमी। सतराजित ने आकर के कहा भगवान से, प्रभु एक निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए, क्योंकि यदि आप मेरे दामाद बन जाएंगे तो फिर द्वारिका वासी मुझे गालियां नहीं सुनाएंगे, नहीं तो सारा जीवन मुझे गालियां सुनना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने सत्यभामा से विवाह किया। सतराजित ने संकल्प किया था कि मैं जिससे अपनी कन्या का विवाह करूंगा उसको मणि दूंगा। निकाल करके मणि भगवान को दिया। भगवान ने मना कर दिया, देखो हम इस मणि को नहीं लेंगे। सतराजित ने कहा मैंने तो संकल्प किया था कि मैं अपनी कन्या से जिसका विवाह करूंगा उसको मैं मणि दूंगा। तो कहा देखो यदि हमने आपसे ये मणि ले लिया भगवान ने, तो कल ये प्रजा जनता कहेंगे देखो मणि के कारण, मणि के चलते ही शादी कर लिया, इसलिए मणि को आप अपने पास रखें। इससे 8 बार जो सोना निकला करता है वो लाकर हमको दे देना, हमारे राज्य में भिजवा देना। तो सुंदर समंतक मणि की कथा का वर्णन किया। कहते हैं यदि झूठा कलंक लग जाए कभी तो समंतक मणि की कथा को जो पाठ करते हैं तो झूठा कलंक मिट जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। होता है कभी कभी संसार में। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आज इंद्रप्रस्थ में आए हैं, अर्जुन को लेकर घूमने के लिए निकले। जब यमुना के तट पर पहुंचे तो एक देवी यमुना के तट पर तप कर रही थी। भगवान ने भेजा, पूछ कर आओ कौन है, क्या चाहती है। तो अर्जुन ने आकर पूछा देवी आप कौन है, क्या चाहती है। तो आज उस देवी ने कहा अहम देवर्ष सवितुर दुहिता पति में क्षते विष्णु वरेण्यं वरदम तपः परम आस्थिता। मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और मैं यहाँ तप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भगवान कृष्ण को पति रूप से पाना चाहती हूँ। अर्जुन ने जाकर भगवान से कहा। भगवान ने आज कालिंदी जी को रथ में बिठाया, लेकर के आए और उनसे विवाह किया। ये हो गया चौथा विवाह। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह हुए थे? हाँ कितना? हाँ 16,108 गिनते रहे ना। ये हो गया चौथा विवाह। 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। 6वां विवाह हुआ नागनी जी के साथ। 7वां विवाह हुआ भद्रा जी के साथ और 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ। मत्स्य भेदन करके भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा जी को प्राप्त किया था। एक नरकासुर नाम का असुर जिसका नाम भौमासुर भी था, इसने 16,100 राजकन्याओं का हरण कर लिया था और कारागार में बंद करके रखा था। इसने मन में विचार किया था कि जब 20,000 कन्या हो जाएंगी तो एक साथ उनके साथ में विवाह करूंगा। तो आज नारद जी ने आकर के भगवान से कहा ये जो भौमासुर है प्रजा को परेशान कर रहा है, देवताओं के विहार करने वाले पर्वत का इसने हरण कर लिया, देवताओं की माता अदिति के कुंडल को इसने छीन लिया, देवता आपकी शरण में है, आप रक्षा करेंगे। तो सत्यभामा जी को लेकर के आज भगवान श्री कृष्ण आए हैं। सबसे पहले इसके नगरी में प्रवेश किया, नाम पड़ा प्राग ज्योतिषपुर। मोर नाम का दैत्य लड़ने के लिए आया, भगवान ने इसका उद्धार किया तो भगवान का नाम पड़ा मुरारी। उसके बाद भौमासुर ने प्रहार किया, बाण छोड़ा, एक बाण सत्यभामा जी को लग गया। सत्यभामा जी को जब बाण लगा तो सत्यभामा जी ने कहा प्रभु इसे मारो, नहीं तो ये तो हमको ही मार देगा। तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन प्रकट हुआ और भौमासुर का उद्धार हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर 16,100 राजकन्याओं को कारागार से मुक्त कराया।
सभी कन्याओं ने कहा, प्रभु अब हम आपकी शरण में हैं। यदि अब हम घर जाएंगे तो हमको कोई पहचानेगा नहीं। कई वर्ष हो गए हमको कैद में रहते हुए, कोई राजकुमार हमसे विवाह करेगा नहीं। अब हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो भगवान ने करुणावश सभी 16,100 कन्याओं से एक ही मुहूर्त में भगवान ने 16,100 रूप लिया और सबसे विवाह किया। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। कालांतर में प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। 1,61,080 भगवान के पुत्र, 16,108 भगवान की पुत्री। और आगे वंश इतना विस्तार हुआ कि 56 करोड़ तो केवल यदुवंश में ही हुए, यदुवंशी। इतने बड़े परिवार में भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। और हमारा छोटा सा परिवार है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, उसमें भी हम हमेशा परेशान ही रहते हैं। कभी किसी बात का टेंशन तो कभी किसी बात का स्ट्रेस। और भगवान के जीवन को देखो, कितना बड़ा परिवार, 16,108 पत्नी, 1,61,080 पुत्र। इतने बड़े परिवार में भगवान हमेशा प्रसन्न और मुस्कुराते रहते हैं। और भगवान हमको भी शिक्षा देते हैं कि ऐसे ही जीवन में मुस्कुराते रहना चाहिए। भगवान के जीवन को देखो, जब आप भगवान के जीवन को देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही कहाँ हुआ? कारागार में। यदि गलती से भी कोई एक बार कारागार में चले जाए तो आपको पता ही है, लेकिन भगवान का जन्म ही हुआ कारागार में। 6 दिन के थे, पूतना आ गई मारने के लिए, सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, कालिया, न जाने। लेकिन आपने कभी कहीं नहीं सुना होगा कि भगवान ने सिर पर हाथ रख के ये कहा होगा बहुत टेंशन में है, अरे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। भगवान हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। राम जी के जीवन को भी देख लो आप। भगवान की लीलाओं से हमको तो यही समझना है, मनुष्य जीवन यदि हमको मिला है तो जीवन में कठिनाइयां, संकट, बाधा ये आएगा ही। भगवान ने लीला करके दिखाया। भगवान भी जब मनुष्य बन करके आते हैं तो भगवान को भी फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। राम जी का जीवन आप देखिए, कहां तो राजा बनने वाले थे, लेकिन सूचना मिल गया कि अब वनवास जाना है। तो जब राम जी को समाचार मिला कि कल राजा बनना है तो राम जी प्रसन्न नहीं हुए। जब राम जी को सूचना मिला कि वनवास जाना है तो राम जी दुखी नहीं हुए। दोनों अवस्था में सम रहे। यदि कोई काउंसलर ही बन रहा हो और उसे नगर से निकाल दिया जाए तो क्या बीतेगी उस पर? अयोध्या का राज सिंहासन राम जी को मिल रहा है, और राम जी को जब पता चला कि ये सिंहासन अब हमको नहीं मिलेगा, हमको तो वन में जाना है, तो राम जी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। वनवास में अनेक बाधाएं आई, क्योंकि जब वनवास में जा रहे थे तो असुर वगैरह होते ही हैं, दैत्य वगैरह जो परेशान करते हैं। तो राम जी भी हमेशा मुस्कुराते ही रहे। इसलिए जीवन में तो देखो सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन भक्त का क्या स्वभाव होता है? वो हर बात में भगवान की कृपा का अनुभव करता है। आज हमारे जीवन में थोड़ा सा संकट आया, थोड़ा सा कष्ट आया, हम समाधान क्या समझ लेते हैं? जहर खा लिया, ट्रेन के आगे सो गए, फांसी लगा लिया और अपने जीवन को समाप्त कर लिया। तो जीवन को समाप्त करने से क्या होगा? मानव तन भगवान ने दिया है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव तन जीव को मिलता है और हम इसे नष्ट कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने मानव तन की महिमा को जाना नहीं। यदि हम मानव तन की महिमा को जान जाते तो फिर हम ऐसा कदम कभी नहीं उठाते। इसलिए तो कहते हैं सत्संग की क्यों आवश्यकता है, कथा की क्यों आवश्यकता है। अब घर में तो आप पुराण को उठा के पढ़ नहीं सकते,
तो सत्संग के माध्यम से ही, कथा के माध्यम से ही आपको भगवान की लीलाओं का श्रवण करने को मिलता है और कथा के माध्यम से ही जीवन में बदलाव आता है। कथा तो आप सब जानते हैं भागवत की, लेकिन कथा के माध्यम से हमको वो सूत्र मिलता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। कथा जीना सिखाती है कि हम संसार में कैसे रहें, कैसा आचरण हो, कैसा व्यवहार हो, परिवार में कैसे रहें, समाज में कैसे रहें, ये हमको कथा के माध्यम से सीखने को मिलता है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। कई लोग तो कथा में भी आते हैं और ऐसे बैठते हैं जैसे मानो कहना ही क्या, प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। क्योंकि कथा में कुछ ना कुछ विनोद का तो प्रसंग आता ही है, तो उसमें भी हंसी नहीं आती है। मानो सारा संसार का संकट उसी के जीवन में रखा हुआ हो। जब आप मुस्कुराएंगे आपको सामने वाला देखेगा तो वो भी आपको देख करके मुस्कुराएगा। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। मुंह लटका करके आप घूम रहे हैं, सामने वाला भी देखेगा तो आपको देख करके दुखी होगा। तो इसलिए हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहना चाहिए। बड़े से बड़ा संकट जो आपके जीवन में आ रहा है, आप उसका सामना मुस्कुराते हुए करिए, क्योंकि जैसे सुख हमेशा नहीं रहता वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहता। संकट का समय ज्यादा देर तक नहीं रहता है, लेकिन उसमें हमारा आत्मबल मजबूत होना चाहिए। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, 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 मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। जिंदगी ये मिले हरि भजन के लिए, जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए, जिंदगी ये मिले हरि भजन के लिए, जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए। मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। जिंदगी ये मिले खुश लगी के लिए, जिंदगी ये मिली खुश लगी के लिए, जिंदगी ये मिली खुश लगी के लिए, जिंदगी ये मिली खुश लगी के लिए। मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते
ताली बजवाते हैं ना, ये तो ना तो किसी नेता के लिए है, नेताओं के लिए तो आपने बहुत ताली मारा है, वहां जाकर ताली बजाते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है। प्रेम से कहो श्री राधे। ना तो ये ताली अभिनेता के लिए है, अभिनेताओं के लिए भी हमने खूब ताली बजाया है, लेकिन ये ताली हम आपसे किसके नाम की बजा रहे हैं? राधा नाम की। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ये ताली ही ताली है बस, 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 बाकी सब है खाली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ नाम की ताली। बाके बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के। जीवन के दुख मिट जाएंगे, जीवन के दुख मिट जाएंगे। देखिए हम आपसे कहते हैं ना, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए, बार बार कहते हैं, तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाने से क्या होता है? जब हम कीर्तन में, कथा में दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हैं, हम सब जीव के हृदय के अंदर पाप रूपी पक्षी बैठा हुआ है। अब कुछ पाप जान के हो जाते हैं, कुछ अनजाने में हो जाते हैं। मनुष्य जीवन मिला है, पाप तो बन ही जाते हैं। तो जब हम भगवान की कथा में, कीर्तन में दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हैं तो पाप रूपी पक्षी उड़ जाता है। अब पाप रूपी पक्षी एक जगह से उड़ता है तो पक्षी का स्वभाव है, यदि एक जगह से पक्षी उड़ेगा तो दूसरे जगह जाकर के बैठेगा। तो जो दोनों हाथ उठाकर भगवान की कथा में, कीर्तन में ताली सेवा करते हैं, उनके हृदय का पाप रूपी पक्षी उड़ जाता है और उड़ करके कहाँ जाकर के बैठता है? बताओ। जो दोनों हाथ उठाकर ताली नहीं बजाते ना, उनकी खोपड़ी में जाकर बैठ जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो दूसरे का पाप क्यों लेना? अपने कम है क्या? इसीलिए जीवन के दुख मिट जाएंगे, 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 आएगी खुशहाली। बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की ताली। ये ताली ही ताली है बस, 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 बाकी सब है खाली। बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की ताली। ये ताली ही ताली है बस, बाकी सब है खाली। बजाओ राधा नाम की ताली।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आगे इतने बड़े परिवार में भगवान हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। भगवान ने एक दिन सोचा कभी कोई रानी नाराज हो जाती, कभी कोई रूठ जाती, लेकिन आज तक रुक्मिणी जी हमसे कभी रूठी नहीं। तो भगवान ने सोचा कि हम थोड़ा रुक्मिणी जी को, जब वो रूठ जाएंगी तो कैसी दिखती हैं देखना चाहते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण आए हैं और आकर के रुक्मिणी जी से कुछ नहीं कहा, पलंग पर विश्राम करने लगे। रुक्मिणी जी आकर के पंखा झलने लगी। 1 घंटा हो गया, भगवान ने कुछ कहा ही नहीं। रुक्मिणी जी ने मन ही मन सोचा, अरे आज ऐसा क्या हो गया, मुझसे कौन सा अपराध हो गया, ये मुझसे कुछ कह ही नहीं रहे, मौनी बाबा बन करके बैठे हैं, कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, भूल तो नहीं हो गया। इतने में ही भगवान ने कहा, देवी आपने हमसे विवाह क्यों किया? ये प्रश्न कब कर रहे हैं? जब 10-10 पुत्र और 1 कन्या के पिता बन गए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। देखो दाम्पत्य जीवन में जो है ना, महीने में पति पत्नी के बीच में एक बार खटपट होना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। वो भी खटपट कैसा, भगवान की लीला के माध्यम से समझना, ये नहीं खटपट होने के बाद मायके ही पहुंच गई। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। क्योंकि खटपट होने के बाद जब सामंजस्य बैठता है तो प्रेम और बढ़ जाता है। तो ऐसा प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण ने, तो खटपट तो होना ही था। रुक्मिणी जी सोच में पड़ गई कि आज ऐसा क्यों कह रहे हैं ये इतने वर्षों के बाद। फिर प्रभु ने कहा कि तुम्हारा और हमारा जोड़ी मिलता ही नहीं। अरे कहाँ तो तुम राजकुमारी और हम ग्वाला। अरे विवाह से पहले कम से कम गुण तो देखने चाहिए वर में, गुण हम में एक भी नहीं। राजा हम कभी बन नहीं सकते, शाप लगा है, और समुद्र में हम रहते हैं। इतना कहा और देखा रुक्मिणी जी को क्रोध आ रहा है कि नहीं, गुस्सा आ रहा है कि नहीं, लेकिन रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। तो भगवान ने कहा, देखो रुक्मिणी जी अभी भी देर नहीं हुई है, दरवाजा खुला है। जो इतना कहा, रुक्मिणी जी आज मूर्छित होकर गिरने लगी। भगवान ने चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर के 2 हाथ से रुक्मिणी जी को संभाला, 1 हाथ से पंखा जला और 1 हाथ से जल पिलाया। जब होश में रुक्मिणी जी आई तो भगवान ने कहा, अरे देवी मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, हंसी कर रहा था, और तुम दिल पर ले बैठी। तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। आपने क्या कहा कि आपके अंदर कोई गुण नहीं, तो इसीलिए तो संत आपको निर्गुण कहते हैं। जीव गुणों में बंधा हुआ है, 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन भगवान तीनों गुणों से परे हैं। आपने कहा हमारे माता पिता का ठिकाना नहीं, तो वेद भी नेति नेति कह करके आपको प्रणाम कर लेते हैं। तो वेद भी आपका पार नहीं पा सकते, तो आपके माता पिता को कौन जान सकता है, जो आप ही को नहीं जान सकते। रुक्मिणी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, जिसको सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण आज अपने पौत्र अनिरुद्ध का बारात लेकर के जो है भोजकट में आए हैं। रुक्मी की कन्या रुक्मवती से विवाह तय हुआ। इधर तो सुंदर विवाह हो रहा था, इधर रुक्मी ने बलराम जी को पकड़ लिया और कहा हमारे साथ चौसर खेलो, जुआ खेलो। इतने में ही बलराम जी ने हामी भर दी। अब तो जुआ हो रहा है, वहां खेला जा रहा है, इधर विवाह के मंत्र पढ़े जा रहे हैं और इधर जुआ खेला जा रहा है। तो जिस जुआ में बार बार बलराम जी जीत रहे हैं, लेकिन रुक्मी कहता है नहीं तुम हार रहे हो, और इसके साथी जितने भी थे सब हाँ में हाँ मिलाते। इतने में ही आकाशवाणी ने कहा, देखो इस द्यूत क्रीड़ा में बलराम जी विजय हुए।
जो सुना जोश आ गया, कहा अब कहो मानोगे कि नहीं, क्योंकि आकाशवाणी कभी मिथ्या हो नहीं सकती। जो बलराम जी ने इतना कहा, रुक्मिणी ने कहा अरे तुम वन में रहने वाले जंगली लोग, नदी पोखरा का पानी पीने वाले, जुआ खेलना राजा महाराजाओं का ठाठ होता है, तुम क्या जानो। जो इतना कहा बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने निकाला अपना हल और गले में फंसाया रुक्मी के, और ऊपर से एक मुसल का प्रहार किया। रुक्मी समाप्त हो गया। इधर पत्रकार ने आकर के भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं। अब यदि भगवान कहेंगे कि दाऊ भैया ने ठीक किया, क्योंकि रुक्मिणी का भाई रुक्मी है, यदि भगवान कह देंगे दाऊ भैया ने ठीक किया तो रुक्मिणी जी नाराज हो जाएंगी। यदि भगवान ने कह दिया कि दाऊ भैया ने ठीक नहीं किया तो दाऊ भैया नाराज हो जाएंगे, देखो ससुराल का पक्ष लेता है। तो भगवान मौन हो गए, और मौन होकर के मानो हमको शिक्षा दिया कि अनेक समस्याओं का समाधान मौन होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। ये जो विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, क्यों? ज्यादा बोलने के कारण होते हैं। इसीलिए कम बोलना चाहिए, जितना आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए। बाणासुर का चरित्र सुनाया। बाणासुर ने भगवान भोलेनाथ का आराधना किया, 1000 हाथ भगवान ने इसको दे दिया। उसके बाद 1000 हाथ से मृदंग बजाया, फिर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो कहा कि आप मेरी नगरी की रक्षा करें। भगवान भोलेनाथ ने हाँ कह दिया। जैसे ही इतना बल इसको मिला तो एक दिन भगवान शिव के सामने ताल ठोकने लगा, बल तो बहुत मिला है लेकिन लड़ने वाला कोई नहीं मिला आज तक, आइए मुझसे आप युद्ध करें, युद्ध लड़े। भगवान भोलेनाथ ने भी मन ही मन सोचा कि कैसे कैसे मेरे भक्त होते हैं, मुझसे ही वरदान लेते हैं और मुझ पर ही प्रयोग करते हैं। भोलेनाथ ने कहा देख, तेरे महल में जो ध्वजा आज लहरा रही है, जिस दिन ये टूटकर गिर जाएगी उस दिन मेरे जैसे किसी बलशाली से तेरा युद्ध हो जाएगा। रोज सुबह उठ करके ध्वजा को देखता, गिरा कि नहीं। इसकी कन्या थी जिसका नाम था उषा। उषा ने भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का दर्शन स्वप्न में किया था। जो स्वप्न में देखा, उषा ने स्वप्न का वर्णन अपनी सहेली चित्रलेखा से किया। कहा मैं उस राजकुमार के बिना अब रह नहीं सकती। तो चित्रलेखा बड़ा सुंदर सुंदर चित्र बनाया करती। तो आज भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो कहा कुछ ऐसा ही वो राजकुमार था। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो कहा यही वो राजकुमार है। तो चित्रलेखा सीधे द्वारिका गई और द्वारिका से अनिरुद्ध जी का अपहरण कर लिया, पलंग के सहित उठा लिया और लाकर बाणासुर के राज्य में उषा की कन्या में स्थापित कर दिया। जब बाणासुर को समाचार मिला तो आज बाणासुर ने जब दरवाजा को खोला तो देखा अनिरुद्ध के साथ उषा बैठी हुई है। बड़ा क्रोध आया। आज अनिरुद्ध को कारागार में बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ आज अपने पौत्र को छुड़ाने के लिए आए हैं। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि मैं तेरी नगरी की रक्षा करूंगा, तो भगवान भोलेनाथ लड़ने के लिए आ गए। भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ में युद्ध होने लगा। जिस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जिन्वानास्त्र का प्रयोग किया और भोलेनाथ को जमाई आने लगी। भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और भुजाओं को काटने लगा बाणासुर के। जब 4 भुजा शेष थे, भगवान भोलेनाथ की मूर्छा अवस्था दूर हुई। भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया, प्रभु ये मेरा भक्त है, आप इसे छोड़ दीजिए। तो आज भोलेनाथ के कहने पर भगवान ने बाणासुर को छोड़ दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। एक दिन भगवान अपने बच्चों को लेकर के घुमाने लेकर गए वन में। भगवान तो वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे, बच्चे खेल रहे थे फुटबॉल। एक ने लात मारा, सोई फुटबॉल कुएं में जा गिरा। जब बच्चों ने जाकर कुएं में देखा तो उस कुएं में एक फुटबॉल के साथ साथ एक बड़ा भारी गिरगिट था। जो गिरगिट को देखा जाकर के अपने पिता से कहा, पिताश्री पिताश्री, अरे उस कुएं में हमारा गेंद गिर गया है, लेकिन उस कुएं में एक बड़ा भारी गिरगिट रहता है, चलकर निकाल दीजिए। भगवान ने आकर के जैसे ही आज गेंद निकालने के लिए अपना हाथ नीचे बढ़ाया, जैसे ही गिरगिट ने स्पर्श किया,
आज उस गिरगिट ने अपने गिरगिट योनि को छोड़ करके भगवान के पार्षद के रूप में वो प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? तो कहता है, निगो नाम नरेंद्रो हम, इक्ष्वाकु तनयः प्रभो, दानिस्वाख्याय मानेसो, यदि ते कर्णमस्पृशम्। यदि आपने दानियों के बारे में सुना होगा तो सबसे पहला नाम आपने मेरा सुना होगा। निगो नाम नरेंद्र हम, मैं राजा निग था पूर्व जन्म में, इक्ष्वाकु वंश में मेरा जन्म हुआ। दानिश वाख्याय मानेसु, यदि आपने दानियों के बारे में सुना होगा तो सबसे पहला नाम मेरा ही सुना होगा। भगवान ने कहा, अरे यदि तुमने इतना दान किया, क्या दान किया बताओ? तो कहा, मैं गैया का दान करता था, गौ माता का। कितने गाय का दान किया? तो कहता है कि ये तो प्रश्न ऐसा ही है कि जैसे कोई पूछे कि पृथ्वी में कितने रजकण हैं, आकाश में कितने तारे हैं, वर्षा के समय कितने जल के बिंदु गिरते हैं। मैंने इतने गायों का दान किया जिसकी संख्या गिनती में आ ही नहीं सकती। भगवान ने कहा, जब इतनी गैया का दान किया तो फिर इस निकृष्ट योनि में क्यों पड़ा है? जरूर बूढ़ी और बिना दूध देने वाली गाय का दान करता होगा, तभी गिरगिट बना। क्योंकि दान तो हम भी करते हैं, लेकिन कैसा करते हैं? जो सिक्का कहीं नहीं चलता है, दान पेटी खुलेगा तो कमेटी वाले को मिल जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो जो सिक्का कहीं नहीं चलता है वो भगवान के मंदिर में, दान पेटी में और आरती की थाली में चल जाता है। तो जो नोट कहीं नहीं चलता वो दान पेटी में चल जाता है। तो हम दान कैसा करते हैं? जो कहीं नहीं काम आए सोई मंदिर में दे दिया, दान पेटी में चढ़ा दिया। तो दान कैसे वस्तु का करना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ वस्तु का दान करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु का दान करना चाहिए। आपने दान किया श्रेष्ठ वस्तु का तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन आजकल हम लोग दान कैसा करते हैं? एक पंखा भी दान करते हैं तो उसमें 3 पीढ़ियों का नाम लिखाते हैं। 3 पंखुड़ी होता है ना, ये भी नहीं कि एक पंखुड़ी में, तीनों पंखुड़ी में 3 पीढ़ी का नाम। पोपटलाल, पिता जेठालाल, दादा हाँ चौपटलाल। बेचारे जैसे तैसे तो मुक्त हुए, लेकिन मुक्त होने के बाद भी हम उनको मुक्त होने नहीं देते हैं। क्यों? जब पंखा चलता है 84 का चक्कर तो पहले काट के गए, लेकिन फिर भी मुक्त होने नहीं देते हैं। पंखा चला तो घूम रहा है। तो पंखा का जब आप दान करो तो उसमें नाम लिखाना नहीं चाहिए। नाम ही लिखाना है तो इसी का दान कर देना। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। दान करते हैं और फोटो छपवाते हैं समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में। आपने भी देखा ही होगा, सोशल मीडिया पर तो चलता ही रहता है। कोरोना काल की बात है, एक केला, समिति वाले होते हैं ना जो एनजीओ वगैरह चलाते हैं, सेवा काम करते हैं, तो जाते हैं कभी कभी सेवा करने के लिए। तो 10 लोग एक मरीज को एक केला पकड़ा करके फोटो खिंचा रहे हैं। ये तो मैंने अपने आंख से देखा, ये कह रहा हूं। 10 लोग एक केला मरीज को दे करके फोटो खिंचा रहे हैं, वो भी पेपर में छप रहा है। पेपर का कटिंग मैंने देखा। तो दान हम ऐसा करते हैं जिसमें हम प्रचारित हो। दान तो कैसा करना चाहिए? इस हाथ से किया तो इसको भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब तक हम 2-4 लोगों में नहीं बांटते हैं तब तक तो हमको संतोषी नहीं मिलता। लोग भी जाने कि हम कितने बड़े दानी हैं। इसलिए गुप्त दान देना चाहिए।
और दान सर्वश्रेष्ठ वस्तु का करना चाहिए। जो दान आप दे रहे हैं, जैसे कि आपने सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना, पंडित जी ने लिस्ट बना कर दिया। आप जब लाने जाते हैं मार्केट में, बाजार में जाते हैं, तो कहते हैं कि पूजा वाली धोती देना। तो पूजा वाली अलग क्वालिटी की धोती अलग उसमें रहती है। प्रेम से कहो श्री राधे। जजमान तो स्वयं 5,000 का सिल्क का धोती पहन करके बैठते हैं, और भगवान के लिए कौन सी धोती लाते हैं? जो सबसे सस्ता हो। ऐसा ही होता है। और मन में भाव क्या होता है कि ये धोती तो पंडित जी ले लेंगे, पंडित जी को ही मिलेगा। आपके मन में ये भाव था ही नहीं, आपने भगवान के लिए लिया ही नहीं। आपके मन में क्या था? ये तो पंडित जी को मिल जाएगा। तो जब ये भाव आपके अंदर था, तो क्या भगवान उस वस्त्र को स्वीकार करेंगे? जो आप धोती देते हैं, जो ये सब देते हैं, ये किसी काम का नहीं होता। देने से क्या मतलब? उससे अच्छा तो आप एक रुमाल दे देंगे, तो सामने वाले के वो काम आ जाएगा। तो दान ऐसी वस्तु का करना चाहिए जो सामने वाले के उपयोग में आ जाए। आप व्यवहार में भी कहीं जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, आपके जो घर परिवार में होता है, तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। व्यवहार जिसको कहते हैं, उसमें भी अच्छा वस्तु देना चाहिए जो सामने वाले के काम में आ जाए। क्योंकि व्यवहार के नाम पर हमने बस ऐसा दे दिया कि सामने वाले के काम भी नहीं आता और आपका अर्थ भी लग जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। सेठ जी थे जिनका नाम तो कुछ और था, लेकिन लोग उनको परिहास में कहते थे दानचंद दानचंद, क्योंकि जीवन में कभी भी 1 रुपया का दान नहीं किया। तो दानचंद दानचंद कहते थे सब। पत्नी ने कहा अंतिम अवस्था आ गई है, कुछ दान कर लो। दानचंद ने कहा दान तो हमसे होगा नहीं। तो कहा कल्याण कैसे होगा? तो कम से कम 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है, गंगा जी में ही जाकर स्नान कर लो, जिससे मोक्ष मिल जाए। पत्नी ने कहा, तो कहा ठीक है। तो आज गंगा जी स्नान करने के लिए दानचंद निकला। अब 12 किलोमीटर कोई सवारी कैसे करे? टांगा आदि, ई रिक्शा वगैरह, उसमें तो पैसा लगता है, पैसा खर्च करना नहीं चाहता। तो 12 किलोमीटर पैदल चल करके गया। इधर देखा गंगा जी में जो है पंडा लोग खड़े रहते हैं। आप पहुंचेंगे नहीं, उससे पहले पंडा जी पहुंच जाते हैं आपके पास। आओ आओ, कहां से आए? जो देखा पंडा जी ने पंडाओं को, तो कहा यदि इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो दानचंद ने कहा इस घाट पे हम नहीं नहाएंगे। तो किस घाट पर पहुंच गए? मुर्दा घाट में। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अब मुर्दा घाट में तो कोई पंडा होते नहीं है, तो मुर्दा घाट में पहुंच गए। और आज जा करके गंगा जी में जैसे ही डुबकी लगाया, भगवान ने सोचा देखो कितना बड़ा लोभी है, मुर्दा घाट में नहा रहा है, स्नान कर रहा है, तो आज हम इसको छकाएंगे। भगवान भी तो लीला करते हैं। तो जैसे ही डुबकी लगा करके निकला, पंडा के रूप में भगवान सामने खड़े। जजमान की जय हो, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। दानचंद ने कहा मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा हम तो ये इसी घाट पर रहते हैं, आप जैसा कोई जजमान आ जाता है तो हमारे लिए 1-1 वर्ष का खाने पीने का इंतजाम करके चला जाता है। दानचंद ने कहा 1 वर्ष का? हम तो 1 टाइम का भी नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कि कुछ तो कर दो। तो कहा हम दे ही नहीं सकते, हम कुछ लेकर ही नहीं आए हैं। तो भगवान ने कहा कुछ लेकर नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप संकल्प कर दो, बाद में जब आप आओगे तो दे देना। दानचंद ने सोचा कि ऐसे तो मुझे ये पंडा जी छोड़ेंगे नहीं, संकल्प कर देता हूँ, दोबारा तो जीवन में कभी मुझे यहाँ आना है ही नहीं। तो 1 ढेला का संकल्प किया, पहले चलता था, संकल्प हो गया। अब दानचंद 12 किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर पर आया। पत्नी से कहा कि हम बहुत थक गए हैं, हम विश्राम करने जा रहे हैं, हमको डिस्टर्ब मत करना। दानचंद विश्राम करने लगा। इतने में ही पंडा रूपी भगवान द्वार पर पहुंच गए और खटखटाने लगे दरवाजा। पत्नी ने दरवाजा खोला। भगवान ने कहा जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। पत्नी ने कहा महाराज आप कौन? तो कहा हम पंडा जी, अभी अभी
यहाँ पर जो अंदर आए हैं वो जजमान में, ये वो संकल्प में हमारे जजमान हैं, तो ये हमारे जजमान का घर है, तो जजमान जी को बुलाओ। पत्नी ने कहा ठीक है, आप ठहरिए, मैं उनसे पूछ करके आती हूँ। इधर दानचंद सो रहा था। पत्नी ने आकर के कहा, किसी को दान देने का संकल्प देकर आए हो क्या? दानचंद ने कहा, तुमको कैसे पता? पत्नी ने कहा, द्वार पर खड़े हैं। दानचंद ने कहा, यहां तक आ गया? दानचंद ने कहा, जाओ जाकर कह देना हम घर पर नहीं हैं। पत्नी ने जाकर कहा, महाराज वो तो अभी घर पर है ही नहीं। तो पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, जब तक जजमान जी नहीं आएंगे तब तक हम यही इंतजार करेंगे, आप भोजन प्रसाद बनाइए, हम यही बैठते हैं। भगवान बैठ गए। पत्नी ने जाकर के कहा दानचंद से, वो तो कह रहे हैं कि भोजन बनाओ, जब तक जजमान जी नहीं आएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। दानचंद ने कहा, जाओ जाकर कह देना कि हम मर गए। पत्नी ने कहा, महाराज मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? तो कहा, कोई बात नहीं, हम मरने का नाटक करेंगे, अपने श्वास को रोक कर रखेंगे, ये भी एक क्रिया होती है, तो जाओ जाकर कह देना कि हम मर गए। पत्नी आई और आंख में आंसू भर करके रोती हुई कहा, महाराज अभी अभी वो चल दिए। भगवान ने कहा, चल दिए बिना दान दिए? भगवान ने कहा, अब तुम अकेली हो, कहां कब तक किसको किसको बताओगी बुलाओगी? अभी हम सारे गांव वाले को बता देते हैं कि दानचंद नहीं रहे। अमित रूप प्रकटे ही काला, भगवान ने पूरे गांव में सूचना दे दिया, दानचंद मर गए। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। अब दानचंद के शरीर को निकाला, ये भी श्वास को रोक करके लेटा हुआ। अब बनाया ले जाने के लिए काठी, उसमें लिटाया। पत्नी ने देखा तो पत्नी से अब रहा नहीं गया। पत्नी ने आकर कहा, नहीं मरे नहीं मरे नहीं मरे। भगवान ने कहा, ये तो तुम्हारा प्रेम है, जाने वाला तो चला गया। अब पत्नी बार बार कहे, कसम खाकर कहे कि नहीं मरे नहीं मरे नहीं मरे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कोई गीता का श्लोक सुना देता तो कोई रामायण का चौपाई सुना देता, जो आया है वो तो जाएगा ही। अब तो पिंजरे को छोड़कर प्राण चला गया। अब यात्रा निकली, ये भी बिल्कुल श्वास रोक करके बिल्कुल मुर्दे की तरह पड़े हुआ है। अब यात्रा निकली, पत्नी पीछे दौड़ रही है, नहीं मरे नहीं मरे नहीं मरे। गांव वाले समझाते हैं, जाने वाले तो चला गया। अब पहुंचा मुर्दा घाट पर। इधर चिता बनाई गई, चिता में लेटा दिया गया, फिर भी नहीं हिला। अग्नि जलाया, अग्नि जलाया, और जब आग देने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे तब भी नहीं उठा। भगवान ने कहा, पंडा रूपी जो भगवान थे, भगवान ने कहा, रुको रुको, जजमान के कान में हम कुछ कहना चाहते हैं। तो भगवान ने आकर के कान में कहा, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। जो सुना दानचंद ने, आया हूं बैकुंठ से, भगवान आ गए। तो जैसे ही आंख खोल करके देखा, पंडा रूपी भगवान, फिर आंख बंद कर लिया। फिर भगवान ने कान में कहा, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मांग लो जो कछु वरदान तो है, सब कुछ दूंगा मैं। दानचंद को लगा सच में भगवान आ गए हैं। पुनः आंख खोल करके देखा, फिर वही भगवान पंडा रूपी, फिर नेत्र को बंद कर लिया। भगवान ने कहा, अरे अब तुम ही मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तो दानचंद ने कहा, ढेला दीजिए, छोड़, जो संकल्प हुआ था ना ढेला दान का, वही छोड़ दीजिए। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। तो भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। यदि ऐसे ऐसे भक्त होते तो भगवान उनको बहुत छकाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कहता है राजा निग, मैं
गाय का दान करता था, लेकिन एक ब्राह्मण का गाय मेरे गौशाला में आकर मिल गया। उस गाय का दान मैंने एक ब्राह्मण को कर दिया। जब वो ब्राह्मण गाय लेकर जा रहे थे तो पंडित जी ने देख लिया अपना गाय, पहचान गए, कहा अरे ये गाय तो मेरा है। दूसरे पंडित जी जो राजा से दान लेकर जा रहे थे, उन्होंने कहा राजा ने अभी मुझे दिया है। तो दोनों राजा के पास पहुंचे और कहा पंडित जी ने, राजन ये गाय तो मेरा है, तुमने इस गाय का संकल्प दूसरे ब्राह्मण को कैसे दे दिया? अब राजा ने देखा तो भूल तो हो गया, अब क्या करें? तो पंडित जी से कहा इसके बदले में आप 1 लाख गाय ले लीजिए। पंडित जी नहीं माने। जिनको गाय दान किया था राजा ने, उनसे कहा तुम 1 लाख गाय ले लो। तो उसने भी कहा नहीं, जिस गाय का संकल्प मैंने लिया है मैं वही लेकर जाऊंगा। तो आज राजा निर्णय नहीं कर सके, दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़कर चले गए। मृत्यु हुआ तो यमराज ने पूछा कि पहले पाप भोगोगे कि पहले पुण्य? तो कहा पाप तो थोड़े हैं तो पहले पाप भोग लेता हूँ, और जब पाप समाप्त हो जाएगा तो पुण्य इकट्ठा भोगूंगा। तो पाप का फल ये हुआ कि मुझे गिरगिट बनना पड़ा, और आज पुण्यों का उदय हुआ तो मुझे साक्षात आपका दर्शन हो रहा है। वहीं पर भगवान ने अपने बच्चों को बिठाया और कहा देख लिया, सुना, भूल से भी कभी भी ब्राह्मण और संत का धन हमारे पास आना नहीं चाहिए। संतों का धन, ब्राह्मणों का धन होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। कालकूट विष सबसे खतरनाक, तो जो विष को पिएगा वही मरेगा। अग्नि में यदि कोई कूद जाएगा तो वही जलेगा। लेकिन ब्राह्मणों का, संतों का जो धन हरण करते हैं उनका संपूर्ण कुल नष्ट हो जाता है। भगवान स्वयं कहते कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्व अरणी पावका। तो भगवान समय समय पर शिक्षा देते थे। एक दिन बलराम जी ने आकर के कन्हैया से कहा लाला बहुत दिन हो गया वृंदावन नहीं गए हैं, चलो वृंदावन घूम आए। तो कन्हैया ने कहा आप जाइए। तो चैत्र बैसाख 2 महीने के लिए आज बलराम जी वृंदावन में आए थे। जो ग्वाल बालों ने देखा बलराम जी को देखकर आज सब बड़े प्रसन्न हुए, और आज लीला कर रहे थे, खेल रहे थे, इतने में ही मोर प्रकट हो गया। प्रेम से कहो श्री राधे। छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाएगे। छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाएगे। छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाएगे। छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाएगे। नैना मिलाएगे, नैना मिलाएगे, नैना मिलाएगे, नैना मिलाएगे। नैना मिलाएगे, हाँ नैना मिलाएगे। नैना मिलाएगे, हाँ नैना मिलाएगे।
भटी का मधवा पिलाएंगे, प्रेम भतीजा मधवा पिलाई के। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह तक उतर जाएगा। अरे लोग तो वहां भी जाते हैं पीने के लिए, जहां पीने के लिए पैसे लगते हैं, और नशा भी केवल 4, 6, 8 घंटे का। यहाँ पर तो मेरे बांके बिहारी फ्री में पिला रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। दिल खोल करके पिला रहे हैं। वो जो पीते हैं वो कहाँ गिरते हैं। पीने के बाद आदमी अपने घर को भी भूल जाता है, पड़ोसी के घर में जाकर के बेल बजाता है, क्योंकि पीने के बाद आज हम समाज में आप देखते ही हैं, लोग खूब पीते हैं और पी करके गिरते हैं, नालियों में पड़े रहते हैं। यदि आपने उसको पिया तो आप कहाँ गिरेंगे, नालियों में। लेकिन यहाँ जो बांके बिहारी पिला रहे हैं, यदि आपने इस रस को पी लिया तो आप सीधे बांके बिहारी के चरणों में गिरेंगे। और हमारा जीवन का यही लक्ष्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाएंगे। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह तक उतर जाएगा। कृष्ण नाम के 2 जाम पी ले जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। फिर जाएगी तुम्हारी जहां तक नजर, तो क्या होगा, श्याम सुंदर की सूरत नजर आएगी। श्याम सुंदर की नजर आएगी, श्याम सुंदर की सूरत नजर आएगी। श्याम सुंदर की सूरत नजर आएगी। फिर मैं कदा तौबा तौबा, आजकल मुझे इतनी फुर्सत नहीं। सलामत रहे तेरे आंखों की मस्ती, मुझे मैं किसी की जरूरत नहीं। प्रेम भटी का मधवा पिलाएंगे, प्रेम भतीजा मधवा पिलाई के। प्रेम भटी का मधवा पिलाएंगे, प्रेम भटी का मधवा पिलाई के। मधवा पिलाएंगे, हाँ मधवा पिलाएंगे। मधवा पिलाई के, हाँ मधवा पिलाई के। मतवारी कर दे उसे नैना मिलाएंगे। लख सब धीरे उसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब चैन रे उसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब धीरे उसे नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे, हाँ नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे, हाँ नैना मिलाएंगे। अपनी ही रंग रंग लेने रे मोसे नैना मिलाएंगे। अपनी ही रंग रंग लीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे। मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना दोनों नैना हाथ नैना, जोड़े। मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना। मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे
छाप तिलक सब छीन ली रे मुसनैना। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ग्वाल बालू के साथ बलराम जी क्रीड़ा कर रहे थे। इतने में ही ग्वालाओं ने कहा गर्मी लग रही है, चलो यमुना जी में स्नान करेंगे, जाओ भैया से। तो बलराम जी ने कहा कि यमुना जी में जाने की क्या जरूरत है, हम यमुना जी को यहीं पर बुला लेते हैं। आदेश दिया, हे यमुने यहाँ आ जाओ। यमुना जी ने सोचा ऐसे ही बुलाने पर मैं घर घर जाने लगी तो हमारा तो कल्याण ही हो जाएगा। आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, नहीं आई। बलराम जी को क्रोध आया और आज बलराम जी ने कहा कि हे यमुने, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अभी मैं तुझे दंड दूंगा। आज अपना हल उठाया और यमुना जी का आकर्षण करने लगे। इतने में ही यमुना जी ने प्रकट होकर के क्षमा मांगा। राम राम महाबाहो ना जाने तव विक्रमम। हे बलराम जी, मैं आपके बल को नहीं पहचान पाई, मेरे अपराध को आप क्षमा करें। तो आज बलराम जी ने क्षमा कर दिया। आगे जब बलराम जी वृंदावन में थे तो द्वारिका में जो पौंड्रक था, इसका मित्र काशी नरेश ने पौंड्रक से कहा, देख तू असली कृष्ण है, तू भगवान है। तो पौंड्रक ने कहा, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कौन है? तो कहा वो तो नकली भगवान है, प्रेम से कहो श्री राधे। काशी नरेश ने कहा कि देख तू भगवान बन, मैं तेरा पुजारी बनूंगा, मैं तेरा प्रचार प्रसार करूंगा। जब तेरा खूब प्रचार प्रसार हो जाएगा तो खूब चढ़ावा आएगा तो मिल करके 50-50 बांट लेंगे। तो अब पौंड्रक को लगता कि मैं सचमुच में भगवान ही हूँ। तो बढ़िया लोग भी मानने लगे इसको। इतने में ही एक दिन काशी नरेश ने कहा, तू एक धमकी भरा पत्र द्वारिका भेज दे, क्योंकि कुछ लोग अभी तक उसको ही भगवान मानते हैं। जब वो वहां से चला जाएगा तो तू भगवान बन जाएगा पूरा का पूरा, अभी तो आधा आधा है। तो धमकी भरा पत्र लिखा और उस पत्र को दूत को दिया, कहा जाओ जाकर द्वारिकाधीश को दे देना। दूत ने जाकर के आज पत्र को पढ़ करके सुनाया। दूत कहता है, देखो आप जो है नकली भगवान है, भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है आप नकली भगवान हैं। हमारे असली भगवान ने आपसे कहा है यदि आप अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो आप द्वारिका छोड़कर भाग जाएं। और ये जो आपने आयुध अपने हाथों में धारण करके रखा है, शंख चक्र गदा पद्म, इन आयुधों का आप त्याग कर दो। जो सुना सभासदों ने सब ठहाका मार के हंसने लगे। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। ये नए भगवान कहाँ से प्रकट हो गए? ये उस समय की बात है जब भगवान साक्षात धराधाम पर विराजमान है, तब भी नकली भगवान प्रकट हो रहे हैं। अब कलिकाल में 2-4 नए भगवान प्रकट हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। आजकल तो रोज नए नए भगवान प्रकट होते हैं। हाँ, और हम सब भी जहाँ भीड़ देखा वहीं जाकर के बैठ गए। बाबा जी कह रहे हैं देखो कल्याण नहीं हो रहा, तो ठीक है कल्याण नहीं हो रहा है तो समोसे खा लेना, कृपा बरसने लगेगी। तो समोसे खा लिया। अब समोसे खाने से कृपा बरसती है? पानी पूरी खाने से कृपा बरसती है? लेकिन लोगों का जहां भीड़ देखा बस जाकर बैठ गए, अपना विवेक काम ही नहीं करता। अरे यही धर्म, यही तो हमको बताती है क्या सही क्या गलत। लेकिन आज हम अंध परंपराओं में फंसते हुए चले जाते हैं। क्या सही क्या गलत, कम से कम हमको इसका तो बोध होना चाहिए। नकली माल जो होता है वो ज्यादा चमकता है असली से भी ज्यादा।
जो असली प्रोडक्ट होता है उसमें उतना चमक नहीं होता जितना नकली में होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। और नकली में जल्दी आकर्षण हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना चाहिए। भगवान ने कहा जाओ अपने भगवान से कहना कि उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आने का कष्ट नहीं करें वो, हम स्वयं आ रहे हैं उनका दर्शन करने के लिए। दूत ने जाकर के समाचार सुनाया, कहा कि उन्होंने कहा है कि वो स्वयं आ रहे हैं आपका दर्शन करने के लिए। जो सुना पौंड्रक घबरा गया, मित्र से कहा तू तो कह रहा था मैं धमकी भरा पत्र भेजूंगा, द्वारिका छोड़कर भाग जाएगा। अरे वो तो अब मुझसे ही मिलने के लिए यहाँ आ रहा है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं बता। काशी नरेश ने कहा अरे तू टेंशन क्यों लेता है, हम है ना तेरे साथ, आने दे मिलकर मुकाबला करेंगे। भगवान श्री कृष्ण आए हैं, आकर के जब पौंड्रक को देखा तो भगवान भी मुस्कुराने लगे। दो हाथ इसके थे, दो हाथ इसने नकली लगा लिया, अपने शरीर में नीला पेंट लगा लिया और एक लकड़ी का गरुड़ बनाया, उसमें जनरेटर फिट कर दिया, जो बटन दबाए सोई आकाश में उड़े। जो देखा भगवान ने तो भगवान ने कहा कि देखो इसने कितना चिंतन किया होगा मेरा रूप बनाने के लिए। तो आज भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और इसका उद्धार हुआ। काशी नरेश आया अपने मित्र के बदला लेने के लिए, तो भगवान ने इसका भी उद्धार किया। काशी नरेश का पुत्र सुदीक्षण आया, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। द्विविध नाम के बानर को उद्धार बलराम जी ने किया। दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा जिसका भगवान के पुत्र सांब ने स्वयंवर से हरण कर लिया, जब लेकर के भाग रहे थे पीछे से दुर्योधन के जितने भी सैनिक मंत्री थे उन्होंने पीछा किया और पकड़ लिया, ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। जब समाचार मिला भगवान श्री कृष्ण को तो बलराम जी ने कहा कि हम अपने पुत्र को लेकर के आएंगे। आज बलराम जी आए हैं और आकर के कहा जो दुर्योधन के सैनिक थे जाओ जाकर कहना कि हम आए हैं। तो आज अपने गुरु का स्वागत करने के लिए दुर्योधन आ रहा है। आया, बलराम जी को देख करके प्रणाम किया। बलराम जी ने कहा देखो यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अविलंब हमारे पुत्र को छोड़ दो। जो इतना कहा तो दुर्योधन क्रोध में भड़क गया। आप हमारे कोई राजा महाराजा हो जो आज हमें आप आदेश दे रहे हो, अरे आज पैर की जूती सर पर चढ़ने लगी। जो इतना कहा बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने कहा अभी मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। निकाला हल और आज हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबाने लगे। सारी हस्तिना परीक्षित गेंद की तरह डगमगाने लगी। जो देखा दुर्योधन ने तो दुर्योधन घबरा गया और दुर्योधन गिर गया भगवान के चरणों में, बलराम जी के, और अपनी कन्या और सांब को आगे करके क्षमा मांगा। राम राम खिलाधार प्रभावम न विदामते मूढ़ानाम न कुबुद्धिनाम छंतु मर्हस्यति क्रमम। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। आज नौरंगपुर से जो हमारी नौरंगपुर में कथा होती है, श्री त्रिनाथ यूथ क्लब के श्री सर्वेश्वर पात्रा जी, श्री बाबू भाईना जी कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, जा रहे हैं। तो नौरंगपुर में हमारी हर वर्ष कथा होती है कार्तिक के महीने में। तो बाबू भैया के माध्यम से संजीव जी से हमारा परिचय हुआ और संजीव जी के माध्यम से यहाँ श्री बैद्यनाथ बाबा मंदिर टेम्पल कमेटी के द्वारा आयोजन हुआ। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। प्रेम से कहो श्री राधे। आप बहुत सुंदर कलाकार भी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। समय का अभाव है इसीलिए हमको विश्राम तक भी पहुंचना है।
प्रेम से कहो, श्री राधे जोर से कह दो, राधे 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 राधे। राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज आगे भगवान की दिनचर्या के बारे में वर्णन करते हैं। प्रातः काल जब भगवान उठते हैं तो सबसे पहले उठ करके अपने हस्त कमल का दर्शन करते हैं और दोनों हाथ को देख करके क्या कहते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले दो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो भगवान प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने हस्त कमल का दर्शन करते हैं और हम सबको भी प्रातः काल में उठ करके अपने दोनों हस्त कमल का दर्शन करना चाहिए और दोनों हाथ को देख करके कहना चाहिए। आप सबको याद होगा क्योंकि जब आप स्कूल जाते होंगे तो ये श्लोक तो आपको भी पढ़ाया गया होगा। तो प्रातः काल उठ करके इस मंत्र को बोलते हुए हाथ को देखना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी जी रहती हैं, कर मध्य सरस्वती और कर के मूल में भगवान गोविंद रहते हैं। इसलिए प्रातः कर दर्शनम। लेकिन आजकल लोग प्रातः कर दर्शनम नहीं करते हैं, प्रातः कब दर्शन। प्रेम से कहो श्री राधे। कब दर्शन, बेड टी कहो तो कम से कम ब्रश करके तो चाय पियो। नहीं, हमको तो रजाई के अंदर ही चाय पीने की आदत है। हाँ, रजाई के अंदर ही चाय मिल जाती है, बस कहो कि कम से कम मुख धो लो उसके बाद पियो। तो कहते हैं कि शेर का भी मुंह धोता है क्या? आज का मनुष्य तो पशुओं को चुनौती देता है। हम पशुओं से कम हैं क्या? तो प्रातः काल उठ करके अपने कर का दर्शन करना चाहिए। जो कब का दर्शन नहीं करते हैं तो प्रातः उठ करके अपने मोबाइल का दर्शन करते हैं। प्रातः मोबाइल दर्शन। सबसे पहले आज मनुष्य का ऐसा स्वभाव बन गया है कि सोकर जैसे ही जागता है तो सबसे पहले हाथ मोबाइल में जाता है और सुबह से ही जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कई लोग तो रात भर ऑनलाइन ही रहते हैं। तो प्रातः काल उठ करके अपने हस्त कमल का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद पृथ्वी में चरण रखने से पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इस श्लोक को बोल करके पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आगे के दिनचर्या में पढ़ना चाहिए। इधर आज नारद जी आए हैं और आकर के जो जरासंध के राज्य में कैदी राजा थे उनका दुख निवेदन किया। उसके बाद पांडवों के यहाँ से दासु यज्ञ का निमंत्रण आया। एक साथ दो समस्या। भगवान इंद्रप्रस्थ गए, वहां से अर्जुन और भीमसेन को लेकर के जरासंध की नगरी में गए। जरासंध का नियम था प्रातः काल जो भी ब्राह्मण जो मांगता है दान वो देता। तो आज भगवान ने आकर के जरासंध से मांगा, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद सो यदि मन्यसे योद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजान्यानान कांक्षिणः। जरासंध ने दान मांगने के लिए कहा तो कहा हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। जरासंध ने कहा तुम ब्राह्मण हो नहीं सकते क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध की भिक्षा नहीं मांगेगा। ब्राह्मण तो भूमि का भिक्षा मांगेगा, चाहे अर्थ का मांगेगा। तो अपना परिचय भगवान ने दिया, कहा ये भीमसेन, ये अर्जुन, मैं कृष्ण। जो जरासंध ने देखा कृष्ण को सामने तो कहा तुम तो भगोड़े हो, मेरे सामने से तुम भाग गए थे, तुमसे नहीं लड़ूंगा। ये अर्जुन तो मेरे सामने बच्चा है, हाँ ये भीमसेन बराबरी का है। तो भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन आज मल्ल युद्ध होने लगा, जिस युद्ध में जरासंध ने भीमसेन को बहुत मारा।
भीमसेन ने देखा भगवान की ओर, प्रभु बचा लीजिए, क्योंकि भीमसेन को अपने बल का बहुत अभिमान था। तो जब अपने बल का अभिमान समाप्त हो गया, भगवान की ओर देख करके कहा, प्रभु बचा लीजिए। भगवान ने एक तिनके को उठाया, 2 भाग में चीर करके दिखाया। आज भीमसेन ने जरासंध के चरण के ऊपर अपने चरण को रखा और दूसरे चरण को अपने दोनों हाथ से पकड़कर इसके शरीर को 2 भाग में विभक्त कर दिया, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने इसको जोड़ा था, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ा था। तो 2 भाग में विभक्त करके फेंक दिया विपरीत दिशा की ओर। इसके पुत्र सहदेव को राजगद्दी में बिठाया। भगवान ने जाकर के कारागार से सभी राजाओं को मुक्त कराया। सभी राजाओं ने बड़ा सुंदर स्तुति गाया, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने सभी को राजसूय यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया। इधर राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने से पहले सबसे पहले प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो, सबसे पहले पूजा। तो सहदेव ने उठकर के कह दिया, अग्र पूजा के योग्य तो भगवान कृष्ण है। उसी सभा में शिशुपाल भी बैठा था। जो शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण के बगल में बैठी हुई रुक्मिणी जी को देखा तो आज मन ही मन बड़ा पछता रहा था। यदि उस दिन इसने चुराया नहीं होता तो आज हमारे बगल में वो ये बैठी होती। जो सुना कृष्ण की अग्र पूजा तो आज उठ करके खड़ा हो गया शिशुपाल और कहता है, इस भगोड़े की जिसने हमारी होने वाली पत्नी को चुरा लिया, जो रन छोड़ करके भाग गया, इसकी पूजा आज गाली देते देते 100 के पार चला गया। भगवान ने इसकी माँ को वचन दिया था, जब तक ये 100 गाली देगा तब तक मैं इसे कुछ नहीं करूंगा। तो रोज सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान को गिन करके 100 गालियां देता था। आज क्रोध में था तो 100 के आगे बढ़ गया। भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ और इसका उद्धार हुआ। राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान ने युधिष्ठिर जी के लिए मय दानव के द्वारा सुंदर महल का निर्माण कराया, जिस महल में जल में थल का भ्रम, थल में जल का भ्रम। दुर्योधन आया था, जल को थल समझकर जैसे ही चरण रखा गिर गया। द्रौपदी के मुख से निकला, अंधे गिर तो अंधे ही होते हैं। यही 2 शब्द महाभारत का कारण बना। इसलिए संतों ने कहा है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाव, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। इसलिए बोलने से पहले हमको थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम बिना विचारे जब कुछ कह देते हैं तो बाद में हमें उसके लिए पछताना पड़ता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आगे भगवान ने साल्व, दंतवक्त्र और विदुरथ का उद्धार किया। परीक्षित ने पूछा, भगवान दीन बंधु हैं, आपने सुनाया, लेकिन अभी तक आपने कोई ऐसी कथा को नहीं सुनाया। तो श्री सुखदेव जी महाराज सुदामा जी के पावन चरित्र को सुनाते हैं। यहाँ पर सुदामा जी का नाम नहीं लिया, केवल विशेषण दिया है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण के सखा? ब्रह्म वित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्राह्मण हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जिनके हृदय में कोई कामना नहीं, प्रशांत आत्मा है, और जिनकी इंद्रियां नियंत्रण में है, वश में है। सुदामा जी महाराज बड़े गरीब हैं, दीन हैं, एक समय का ठीक से भोजन भी नहीं मिलता, लेकिन भगवान से कभी शिकायत नहीं करते। जो जैसा मिल जाए, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। लोग कहते हैं सुदामा जी महाराज दरिद्र थे। देखो, गरीब और दरिद्र में अंतर होता है।
गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास 2 समय का भोजन ना हो, रहने को मकान ना हो, वो गरीब है। और दरिद्र कौन होता है? जिसको भगवान ने जितना दिया है उसके बाद भी उसके हृदय में संतोष नहीं, तो असंतुष्टो ही दरिद्रा। और आज हम सब असंतुष्ट हैं। भगवान ने हमको इतना कुछ दिया, इस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती, लेकिन भगवान ने हमको जो नहीं दिया उस पर हमारी दृष्टि जाती है। आप जब विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको लगेगा कि भगवान ने हमको जो कुछ भी दिया है हमारे सामर्थ्य से बढ़कर दिया है। क्या हम इस योग्य हैं? हमारी पात्रता से बढ़कर के भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते। जीव को कितना भी मिल जाए, जीव कभी संतुष्ट हो नहीं सकता। भागवत में एक श्लोक है, संसार का, पूरे विश्व का सारा धन मिल जाए, स्त्री मिल जाए, वैभव मिल जाए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। मानव की ये मनोवृत्ति है, कितना भी मिल जाए। तो यदि जीवन में शांति चाहते हो तो अपनी कामनाओं को शांत करो। जैसे ही आप अपनी कामना को शांत करेंगे तो आपको शांति और विश्राम मिल जाएगा। जब आपके हृदय में संतोष आएगा, गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, विहाय कामान्य सर्वान पुमांस रति निष्प्रेह, निर्ममो निरहंकारो सामे शांतिम अधिगच्छति। यदि शांति की इच्छा है तो अपनी सभी कामनाओं का त्याग कर दो। विहाय कामान्य सर्वान, जैसे ही आप अपनी सभी कामनाओं का त्याग कर देंगे आपके जीवन में शांति हो जाएगी, शांति मिल जाएगी। आज हम सब अशांति में हैं, असंतुष्ट हैं। कितना भी हमको क्यों ना मिल जाए फिर भी हमको संतोष नहीं होता। जब तक असंतोष हमारे मन में रहेगा तब तक हम जो मिला है उसका भी सुख अनुभव नहीं कर सकते। तो सुदामा जी महाराज जैसे तैसे अपने जीवन को चला रहे हैं, कभी भगवान से शिकायत नहीं करते कि प्रभु आपने मुझे कुछ नहीं दिया। आज तक अपनी पत्नी को नहीं बताया कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हमारे मित्र थे। एक दिन भिक्षा मांगने के लिए संत आए हैं। सुदामा जी तो घर पर नहीं थे। संत ने कहा भिक्षाम देहि माते। तो अंदर से ही सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने कहा, महाराज हमारे यहाँ तो सूतक लगा है, सूतक में दान नहीं दे सकते। संत ने पूछा, जन्मा सोच है या मरना सोच? यदि घर में बालक का जन्म होता है तो भी सूतक लगता है, यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी सूतक लगता है। तो किस बात का सूतक है? तो कहा जन्मा सोच है, जन्म हुआ है। संत ने पूछा किसका जन्म हुआ, पुत्र या पुत्री? तो सुशीला जी ने कहा कि हमारे यहाँ दरिद्रा का जन्म हुआ है, गरीबी का। संत ने कहा कि जिसके मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण, उसके घर में दरिद्रा का जन्म। आज तक सुदामा जी ने अपनी पत्नी को नहीं बताया था कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं। संत जी ने कहा जिसके मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण, उसके घर में दरिद्रा का जन्म, ऐसा कैसे हो सकता है? संत जी तो चले गए। जब सुदामा जी महाराज घर पर आए हैं तो देवी सुशीला ने कहा, महाराज एक बात आपसे पूछूं? सुदामा जी ने कहा, पूछो देवी, क्या बात है? तो सुशीला जी ने कहा, महाराज क्या द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? सुदामा जी ने कहा, देवी तुमसे किसने कहा? तो सुशीला जी ने कहा, एक संत आए थे, उन्होंने ही मुझसे कहा। तो सुदामा जी ने कहा, देवी बचपन में हमने एक साथ गुरुकुल में विद्या अध्ययन किया, सांदीपनी ऋषि के यहाँ। बचपन के मेरे मित्र हैं।
अब सुशीला जी अपने पति के स्वभाव को जानती हैं, तो सुशीला जी यदि कहती कि आप चले जाइए द्वारिका, कुछ ले आइए, तो सुदामा जी कभी जाने वाले नहीं। तो सुशीला जी ने कहा, महाराज इतना समय हो गया आपको अपने मित्र से मिले हुए, क्या आपका मन नहीं होता कि मैं अपने मित्र से मिलूं? जो ये बात सुशीला जी ने कहा, तो आज सुदामा जी के मन में भी भाव आया कि बहुत समय हो गया है अपने मित्र को देखे हुए, मिले हुए। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। तो सुदामा जी का भी मन मचलने लगा अपने मित्र का दर्शन करने के लिए। सुदामा जी ने कहा, देवी कुछ भेंट है, क्योंकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां हमको खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। एक मित्र को मित्र के घर, पिता को कन्या के घर, शिष्य को गुरु के घर, भक्त को भगवान के घर। इन स्थानों पर कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा है, भागवत में भी कहा है और भगवत गीता में भी ये श्लोक मिलता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रेक्षति। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो प्रेम से आप भगवान को पत्र चढ़ा दो। पत्ता, पत्रम, किसी पत्र का नाम भी नहीं लिया कि तुलसी पत्र ही चाहिए कि समी पत्र चाहिए कि बिल्व पत्र चाहिए, जो भी मिल जाए। यदि पत्र नहीं मिल रहा है तो पुष्पम, जो भी मिल जाए। यदि पुष्प भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो कहते हैं फलम, फल। यदि फल का भी अभाव है तो कहते हैं तोयम, तोयम कहते हैं जल को। यदि जल का भी अभाव है तो भगवान ने हमारे अंदर भी जल दिया है, और वो जल सर्वश्रेष्ठ जल है। कौन सा जल? अश्रुधारा। जब भगवान के लिए भक्त के नेत्रों से आंसू झरता है तो भगवान उस आंसू को देख नहीं पाते। भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? भक्त के आंसू। तो सुशीला जी ने रसोई में जाकर देखा, घर पर तो कुछ था नहीं। पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, एक फटे वस्त्र में आज लपेट करके सुदामा जी महाराज को दे दिया। सुदामा जी महाराज उस चावल की पोटली को अपने कांख में दबा करके आज भगवान का नाम लेते हुए द्वारिका की ओर चल पड़े। चलते 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 सुदामा जी थक गए, वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से कहा, योग माया को आदेश दिया कि जाओ जाकर के मेरे मित्र को वहां से उठाकर द्वारिका में लाकर स्थित कर दो, क्योंकि भगवान का वचन है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। तो आज योग माया ने सुदामा जी को द्वारिका में लाकर स्थित कर दिया। प्रातः काल जब उठे हैं सुदामा जी महाराज तो क्या देखते हैं? चारों तरफ बड़े बड़े महल खड़े हैं। लोग गुजर रहे थे तो पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? तो उन्होंने कहा, ये महाराज द्वारिका 6 है। सुदामा जी ने सुना द्वारिका 6 द्वारिका है क्या? तो लोगों ने कहा, नहीं महाराज द्वारिका तो एक है, लेकिन ये अपनी अपनी भाषा है। गुजराती में है को 6 कहते हैं। तो सुदामा जी ने पूछा कि यहाँ पर कन्हैया का महल कौन सो है? अब द्वारिका में तो भगवान श्री कृष्ण राजाधिराज महाराजा श्री कृष्ण चंद्र के नाम से प्रसिद्ध है। कन्हैया को तो कोई जानता नहीं। तो कहा, महाराज यहाँ तो कोई कन्हैया नहीं रहते हैं। तो आज ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते सुदामा जी महाराज भगवान के महल के करीब पहुंचे हैं। और जैसे ही महल के करीब पहुंचे हैं तो द्वारपालों ने कहा, महाराज आप कौन हैं, कहां से आए हैं? ऐसे अंदर आप नहीं जा सकते। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, हम जाकर के महाराज से आज्ञा लेंगे, और जब महाराज का आज्ञा होगा तो फिर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। भागवत में लिखा है, भगवान के दरबार में संतों और ब्राह्मणों के लिए कभी भी मनाही नहीं है, जब चाहे जाकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन नरोत्तम दास जी ने जो सुदामा जी का चरित्र लिखा है उसमें ये वर्णन करते हैं
तो आज द्वारपालों ने पूछा तो सुदामा जी ने अपना परिचय दिया। शीस पगान झगा तन पे प्रभु जान के आए बसे के ही ग्रामा। धोती पटी सिलती दुपटी अरुपाय पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहयो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। कोठी माँ मो पाद थकी जाइछि माँ चली पारबी कहि दियो माँ कहि दियो बाबू श्रीकृष्णकर वासस्थल द्वारिकापुर रे कोठी अछि थकी जाइछि पाद बर थकी जाइछि आ चली पारबी कहि दियो माँ कहि दियो बाबू कहि दियो द्वारिकापुर रे श्रीकृष्ण महाराजंकर घर कोठी अछि तांकर वासस्थल कोठी अछि माँ कहि दियो माँ कहि दियो बाबू कहि दियो कोठी अछि तांकर वासस्थली दया कर माँ दया कर धर्म थकी पड़ी माँ चली पारुनी पादर जंत्रणा भोकर चढ़ा दे श्रीकृष्ण को देखा करी माँ कोई अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब हो गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो मिलने सखा बद नसीब आ गया है। मिलने सखा बद नसीब आ गया है। कहि दियो माँ कहि दियो द्वारका देश रे श्रीकृष्णकर वासस्थली कोठी माँ कहि दियो धर्म है माँ धर्म कहि दियो बाबू कहि दियो श्रीकृष्णकर वासस्थली कोठी माँ मु तांको देखा करिबी बहुत दूरରୁ ଆସିଛି माँ बहुत दूरରୁ ଆସିଛି बाबू तांको देखा करिबा पाई
देखा करने कही दियो माँ समस्त चुपचाप कहीं बसिल माँ कही दियो श्रीकृष्ण वासस्थल कौटी माँ मुझे देखा करने बहुत दिन देखा कर चली माँ थकी जाइए पादर चला एवं भोक पेटर अच्छी माँ पानी टोपाई दे पार माँ पानी टोपाई दे पार सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, सुख का समय अब करीब आ गया है, सुख का समय करीब आ गया है। मित्र सुधामा घरे सब कुशल तो हाँ हाँ मित्र घरे सब कुशल अछंती मित्र सुधामा वसुंधरा भाउज मो पे कौन देइछंती सखा श्रीकृष्ण मु एक गरीब ब्राह्मण अटे मो पाखरे किछि संबळ नाही आपनक पई पठेबा पई वसुंधरा किछि पठे नांती एहा कदापि हेई परिबनी मित्र ना किछि पठाई नाथि मो गरीब लोक गरीब ब्राह्मण अटे मु दरिद्र ब्राह्मण कहन बा पाइबी श्रीकृष्ण राजा को आनिबा पाई श्रीकृष्ण राजा पाई आनिबा पाई मोर पूर्ण भरोसा अछि तमे कोन गोटे लुचौच भाउज मो पे निश्चय भाबरे देइछंती हेई सखा देई दियो मते एहा मो हे खोजी पाई श्रीकृष्ण सखा श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण को मिसी आज मो धन्य हे प्रभु श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण
कृष्ण मित्र ही आपणकर राजप्रसाद रे बसी मु धन्य मन हेली मु धन्य मन हेली राजप्रसाद रे मो मित्रता तो बदली जीवनी मित्र मोर तुम पई जो स्नेह तेहा सर्वदा एमिति ही रहिबो। हाँ हाँ सखा श्री कृष्ण भू पिला बेले तुम सहित जो प्रकार मिसी रोथिले सेठा आज मु सुजग पाइछि से सुजग आज पाइछि श्री कृष्ण सखा से बहुत दूर चली आसी केवल तुमको देखा करबा पाई श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण सखा सुंदरा भाउज केपरि अछंती सखा भल अछंती सखा श्री कृष्ण भल अछंती वसुंधरा सेही तुम पाखु पठै छंती तुमको एते दिन पर देखी मु आज बहुत खुशी सखा मु मध्य बहुत आनंदित सखा श्री कृष्ण को देखी मु मध्य बहुत आनंदित श्री कृष्ण श्री कृष्ण मो जीवन धन्य है श्री कृष्ण मो जीवन धन्य है चलो मित्र एबे घरे जिबा घरे चली किछि कथा हबा एते बड़ राजप्रसाद मो भली गोटे गरीब ब्राह्मण बसवा कण अपराध द्वारिकापुर प्रजा मान समस्ते हसबे तमर सखा श्री कृष्ण तुमर मानहानि मर्यादा कर जीवनी एथिरे मु कौन सही पारि एथिपाई को सही पारि कहि दियो श्री कृष्ण कहि दियो एहा कोन कहउछ सखा तमे राज दरबार हो किंबा कौनसी जगह हो आम दुहिंकर मित्रता सेही भली रहिबो जेही भली आम छोट बेले थिला तमे मोर सेही परम मित्र एवं रहिबो मध्य सत कथा सखा श्री कृष्ण किंतु द्वारिकापुर प्रजा कौन तुमको आउ थे पुणी थे सम्मान देवे गरीब ब्राह्मण तुम घर को जाई जदि बसब ताहले प्रजा कौन तुमको क्षमा देवे सेटा कौन मु सही पारि सेटा कौन मु सही पारि श्री कृष्ण कहि दियो सखा कहि दियो निश्चय भावरे देवे सखा तुमे से सब किछि न भाबी वर्तमान मो सहित हम भवन को चलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण
मते आपणार करिनिया आहे दीन बांधव मते आपणार करिनिया आहे दीन बांधव मते आपणार करिनिया सबु काढ़ी नहीं कंगाल सजाई सबु काढ़ी नहीं कंगाल सजाई तब श्री चरण कान दिया आहे दीन बांधव मते आपणार करिनिया मते आपणार करिनिया आहे दीन बांधव मते आपणार सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया 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 कंचन महल खड़े हाँ कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। आज भगवान ने सुदामा जी के लिए सुदामापुरी का निर्माण कराया था। जब सुदामा जी आए हैं, दूर से ही सुशीला जी ने देखा अपने स्वामी को आते हुए, 16 श्रृंगार किया, आरती का थाल सजा करके, आरती का दीपक लगा करके द्वार पर खड़ी थी। सुदामा जी महाराज जब आए हैं तो देखा जहां पर हमारी झोपड़ी थी यहाँ तो कंचन महल खड़ा है, हमारी झोपड़ी कहाँ चली गई। सुदामा जी ने सोचा झोपड़ी गई तो हो गई, लेकिन हमारी पत्नी सुशीला कहाँ चली गई। जब महल के सामने, द्वार के सामने पहुंचे सुदामा जी, सुशीला जी ने आरती का थाल घुमाया। सुदामा जी किनारे हो गए, साइड होने लगे। सुदामा जी को लगा कि ये महारानी जी हैं, अपने राजा के स्वागत के लिए यहाँ खड़ी होंगी। आज अपने पति को, आज अपनी पत्नी को भी सुदामा जी पहचान नहीं पाए, क्योंकि सुख का समय कुछ और होता है और दुख का समय कुछ और होता है। सुशीला जी ने कहा, महाराज मैं आपकी पत्नी सुशीला। सुदामा जी ने कहा, सुशीला ये कैसी है लीला, लाल साड़ी पर बॉर्डर पीला, तेरे सिर पर 2-2 चुटीला, ये सब कहां से आया, कैसे आया, बच्चे कहाँ हैं। सुशीला जी ने कहा, घोड़ा गाड़ी में घूमने गए हैं। सुदामा जी ने कहा, पिता तो पैदल आया,
बच्चे घोड़ा गाड़ी में घूम रहे हैं, देवी ये सब कहाँ से मिला? तो जब भगवान के पार्षद आए थे तो सुशीला जी ने सबसे पहले भगवान का मंदिर बनाया था, उसके बाद महल का निर्माण हुआ था। ले जा करके सुदामा जी को मंदिर के सामने खड़ा कर दिया और कहा आज जो कुछ भी हमारे पास है, हमको मिला है, सब इन्होंने दिया है। सुदामा जी ने कहा अरे कन्हैया, देते हुए तो तुझे कोई नहीं देख पाता है, लेकिन देते तुम ही सबको हो। सुदामा जी के मस्तक पर लिखा था श्री छह, लक्ष्मी का नाश। आज भगवान ने उसको उल्टा कर दिया, यक्षश्री बना दिया। तो भगवान की कृपा तो ये है। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे राधे। आगे ये प्रसंग को हम केवल स्पर्श करते हुए विश्राम की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। 13 दिन का पक्ष पड़ा था। भगवान सभी द्वारिका वासियों को लेकर के समंतक पंचक तीर्थ क्षेत्र में आए थे। आज द्रौपदी आदि सब आए हैं, इधर नंद बाबा यशोदा मैया सब आए हैं। आज भगवान का मिलन इतने वर्षों के बाद नंद बाबा और यशोदा मैया से हुआ। भगवान ने यहाँ संतों की महिमा का वर्णन किया। अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ हुआ, इसका वर्णन किया। मिथिला के एक राजा थे और मिथिला के एक गरीब ब्राह्मण थे। जब मिथिला भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो दोनों ने निमंत्रण दिया, राजा ने भी और गरीब ब्राह्मण ने भी। अब भगवान ने सोचा यदि हम पहले ब्राह्मण के यहाँ चले जाएंगे तो राजा को लगेगा कि देखो ब्राह्मण को ज्यादा मानते हैं। यदि हम राजा के यहाँ चले जाएंगे तो ब्राह्मण देवता को लगेगा कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरे पास नहीं आए, राजा के यहाँ गए। तो भगवान ने एक साथ 2 रूप बनाया और एक ही समय में ब्राह्मण देवता के यहाँ भी गए और राजा के यहाँ भी गए। आगे वेद स्तुति का वर्णन किया। उसके बाद वृकासुर का चरित्र सुनाया। वृकासुर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया इसने। जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो वरदान मांगने को कहा, तो कहा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने वरदान दे दिया। जैसे ही वरदान मिला वृकासुर को, तो भोलेनाथ के बगल में जैसे ही पार्वती जी को देखा तो आज गौरी हरण लाल सा मन में आया, क्यों ना भगवान शिव को ही भस्म करके गौरी जी को साथ में लेकर चले जाऊं। तो आज भगवान शिव के सर पर हाथ रखने लगे। जो देखा भगवान शिव ने तो भगवान शिव वहां से भागे। अब पीछे पीछे वृकासुर कहता अरे तुम भाग कहाँ रहे हो, भाग कहाँ रहे हो, अभी मैंने वरदान का परीक्षा लिया कहाँ है। भागते भागते भगवान नारायण का स्मरण किया भोलेनाथ ने। तो भगवान नारायण बटुक रूप में आए हैं वृकासुर के सामने और आकर के कहा अरे तू ये भागता भागता कहाँ जा रहा है। तो वृकासुर ने कहा कि भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिया है, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। अब मैं अपने वरदान की परीक्षा करना चाह रहा हूं, तो इसीलिए मैं भोलेनाथ के पीछे ही भाग रहा हूं। बटुक वामन ने कहा देख, जब से दक्ष ने साप दिया है ना भोलेनाथ को, तब से उसके वरदान सफल नहीं होते हैं। यदि तुझे विश्वास नहीं है तो अपने सिर पे हाथ रख कर देख ले। वृकासुर ने कहा मैं अपने सिर पे हाथ रखूंगा तो मैं ही भस्म हो जाऊंगा। भगवान ने कहा पहले थोड़ा ऊपर रखना, उसके बाद थोड़ा नीचे, यदि गर्मी का कुछ एहसास होगा तो हाथ ऊपर कर लेना। ऐसा करते करते भगवान ने वृकासुर का हाथ उसके मस्तक पर रखाया और वृकासुर जलकर भस्म हो गया। भोलेनाथ ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु आज आपने मुझे बचा लिया। भगवान ने कहा देखो दुष्टों को ऐसा वरदान मत दिया करो। इधर त्रिदेव की परीक्षा हुई, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ बताया। एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वर साप व्याजेन विप्राणाम संजहरे स्वकुलम विभो। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल को ही ब्राह्मणों का साप लगा दिया। पिंडारक क्षेत्र में द्वारिका के जितने भी ऋषि थे वो चातुर्मास करने के लिए बैठे थे। विश्वामित्र, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा आदि। इतने में ही जो भगवान के पुत्र थे उन्होंने आकर के जब देखा
तो आपस में एक दूसरे से कहने लगे, देखो ये ब्राह्मण खाली आंख बंद करके ढोंग करते हैं और चकाचक माल उड़ाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। चलो थोड़ा परीक्षा लें। तो भगवान के पुत्र सांब को स्त्री का भेष धारण कराया और लेकर के आए और ऋषियों से पूछने लगे, महाराज ये हमारी भाभी जी हैं और ये जानना चाहती हैं कि पुत्र होगा या पुत्री। अब दुर्वासा जी ने आंख बंद करके ध्यान लगाया, ओ हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा, ना तो पुत्र होगा ना पुत्री, इसके गर्भ से एक मूसल निकलेगा और उस मूसल से संपूर्ण यदुकुल का क्षय हो जाएगा। जो सांप मिल गया, जैसे ही साड़ी को हटा करके देखा तो उससे एक लोहे का मूसल निकला। जा करके अपने दादाजी से उग्रसेन से बताया। उग्रसेन ने उस लोहे को चूरा करा के समुद्र में प्रवाहित कर दिया। एक छोटा सा टुकड़ा बच गया था जिसे जरा नाम के बहेलिये ने अपने बाण के अग्रभाग में लगाया था। इधर भगवान ने अपने पिता को नारद जी के माध्यम से नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से सत्संग कराया था। जब भगवान श्री कृष्ण लीला विश्राम करके जाने लगे, उद्धव जी को पता चला तो उद्धव जी ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न किया, योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभवा निश्रेषाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण। तो उद्धव जी ने जैसा जैसा प्रश्न किया भगवान ने सबका समाधान किया। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में वर्णन किया, बद्ध जीव मुक्त जीव के बारे में बताया, हंस आख्यान के बारे में बताया। उद्धव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु अब मैं चलता हूँ। भगवान ने अपना चरण पादुका उद्धव जी को दिया। उद्धव जी उसको अपने मस्तक पर धारण करके बद्रिकाश्रम की ओर चल दिए। इधर भगवान सभी यदुवंशियों को लेकर के आज प्रभास क्षेत्र में आए हैं और यहाँ पर आकर के सुंदर यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दिया। जब ब्राह्मण चले गए वहां से तो जितने भी यदुवंशी बालक थे आपस में ही मदिरा का पान करके एक दूसरे से लड़ने लगे। यदि जीवन में कल्याण अपना हम चाहते हैं तो इन दो चीजों से तो दूर रहना ही चाहिए। जुआ खेलने के चलते सारे कौरव वंश का नाश हो गया और मदिरा शराब पीने के चलते सारे यदुवंशियों का नाश हो गया। तो कम से कम इन दो स्थान से तो हमको बचना ही चाहिए। तो आज बलराम जी ने भी अपने शरीर को समाधि में छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण अपने चरण के ऊपर दूसरे चरण को रखकर लेटे हुए थे। दूर से जरा नाम के बहेली ने जब देखा तो हिरण का मुख समझकर बाण छोड़ दिया। वो बाण भगवान के चरणों में जाकर लगा। जब बहेली ने आकर के निकट में देखा कि मैंने क्या कर दिया, ये भगवान को बाण मार दिया, आज पृथ्वी पर गिर गया, क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा, देख ये सब जो कुछ भी हुआ है मेरी मर्जी से हुआ है। पिछले जन्म में मैंने तुझे छिप करके मारा था, भगवान राम ने बाली को मारा था, तो वही बाली आज बहेलिया का रूप लेकर आया। भगवान ने कहा मैं किसी का हिसाब नहीं रखता, जा तू बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे मेरा दिव्य लोक मिलेगा। इधर दारुक आए हैं। भगवान ने दारुक से कहा जाओ जाकर के द्वारिका में जितने भी लोग बचे हैं उनसे कहना कि वो द्वारिका को छोड़कर अर्जुन के साथ चले जाएं, क्योंकि आज से 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। देवता आकाश में आकर खड़े हो गए और भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे लोक में आइए, हमारे लोक में आइए। तो देखते ही देखते श्रीधाम वृंदावन बिहारी लाल प्रभु आज अंतर ध्यान हो गए। एक रूप से वृंदावन में विराजमान है और एक रूप से भागवत में विराजमान है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 12 स्कंद में कलयुग में जो राजा होंगे उनके वंश का वर्णन किया और कलयुग के बारे में कहते हुए कितना सुंदर कहते हैं, कृते यद ध्यायतो विष्णुम
त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरि कीर्तनात्। जो अन्य युगों में बड़े बड़े तप से नहीं मिलता था, योग से नहीं मिलता था, यज्ञ से नहीं मिलता था, कलयुग में तो कलौ तद हरि कीर्तनात्, हरि कीर्तन से मिल जाता है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि। तुम पशु बुद्धि को अपने अंदर से निकाल दो क्योंकि तुम मर जाओगे। आज सुंदर उपदेश परीक्षित को दिया। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि और कुछ सुनना चाहते हो, क्योंकि जब तक सुखदेव जी यहाँ रहते तब तक तक्षक नहीं आ सकता था। सुखदेव जी ने कहा कि और कुछ पूछना है, कोई संशय है, भ्रम है तो पूछ सकते हो। परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपने जो कथा सुनाकर मुझ पर जो उपकार किया, इसके बदले में तो मैं केवल आपको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम ही कर सकता हूँ। आज परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी उठ करके चल दिए। परीक्षित ने अपने आत्मा को परमात्मा में मिला दिया। केवल शरीर बचा था। तक्षक सर्प ने आकर उस शरीर को डसा और शरीर भस्म हो गया। जब परीक्षित के पुत्रों को पता चला तो सर्पों को मारने के लिए यज्ञ किया। आस्तिक मुनि ने आकर के उस यज्ञ को बंद कराया था। उसके बाद जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण, उनके श्लोक संख्या के बारे में बताया। अंतिम कथा मार्कंडेय जी का चरित्र सुनाया, जिनको बाल मुकुंद भगवान का दर्शन प्रलय काल के समय में हुआ था। उसके बाद संक्षिप्त रूप से अनुक्रमणिका को सुनाया। प्रथम दिवस हमने भागवत के महात्म को सुना था, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का सुंदर चरित्र, धुंधकारी का चरित्र सुनाया था। प्रेत धुंधकारी कथा सुन करके भगवान का पार्षद बन गया था। ये भागवत का प्रभाव। प्रथम स्कंद में मंगलाचरण किया, महाभारत का कथा है, परीक्षित का जन्म है। द्वितीय स्कंद में सृष्टि विस्तार के बारे में बताया है, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया है। तृतीय स्कंद में सुंदर कपिल उपाख्यान सुनाया। चतुर्थ स्कंद में सुंदर ध्रुव जी महाराज का चरित्र सुनाया। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का चरित्र सुनाया। षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान सुनाया, नाम की महिमा के बारे में बताया। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनाया। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा बताई, समुद्र मंथन, वामन भगवान का सुंदर प्रसंग सुनाया। नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में बताया। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से लेकर लीला विश्राम तक की कथा को सुनाया। एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद को सुनाया। और द्वादश स्कंद में कलयुग में जो राजा होंगे उनके बारे में विस्तार से वर्णन किया। तो नैमिषारण्य के पावन भूमि पर सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए आज कह रहे हैं विश्राम में, कस्मै येन विभासितोऽयं तुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मना भगवत राताय कारुण्यत तच्छोदं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि से भागवत का यात्रा प्रारंभ होता है और सत्यम परम धीमहि पर भागवत का उपसंहार होता है। तो अंतिम में भागवत के श्लोक को मैं टुकड़े टुकड़े करके कहूंगा, आप भी मेरे साथ उस श्लोक को अपने मुख से कहेंगे, क्योंकि मैंने पहले दिन निवेदन किया था भागवत के श्लोक को अपने मुख को से गाने से हमें अनेक राजसूय अश्वमेध यज्ञ के फल मिलते हैं। तो मेरे साथ मिल करके आप भी कहेंगे,
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिन भगवान का नाम कीर्तन जीव के सभी पापों को समाप्त कर देता है। प्रणामो दुख समनः। जिन प्रभु के चरणों में एक बार प्रणाम करने से जीव का सारा दुख समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रभु के पावन चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। प्रेम से कहो श्री श्री राधे। सुंदर भागवत कथा का आयोजन श्री बैद्यनाथ मंदिर टेंपल कमेटी के द्वारा किया गया। जितने भी मंदिर कमेटी के सदस्य हैं मैं धन्यवाद देता हूं और विशेष धन्यवाद मैं संजीव सुबुद्धि जी को देता हूं, जिनके माध्यम से मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला। और आप जैसे भक्तों को मैंने 13 साल हो गई कथा करते करते, ऐसा उत्साह प्रेम श्रद्धा भाव मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। एक नेपाल में देखा था, वो भी आपसे थोड़ा कम था, क्योंकि कहीं भी कथा प्रारंभ होती है ना तो वहाँ गिन चुन करके 25-50 लोग ही रहते हैं। और जैसे जैसे कथा बढ़ते जाता है, जैसे 6 बजे कथा प्रारंभ हुआ तो 125-50, 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे 9 बजे जब कथा में आरती का समय होता है तब पंडाल भरता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तब भी क्यों भरता है पता है आपको? प्रसाद मिलेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो प्रसाद के समय में बहुत भीड़ होता है, लेकिन यहाँ तो कथा के प्रारंभ से ही यहाँ पर आप सब आकर के बैठ जाते थे। तो आप सबके हृदय में जो श्रद्धा है, भाव है, प्रेम है, समर्पण है, तो उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। तो मैं संजीव सुबुद्धि जी के लिए भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आपके ही माध्यम से आगामी हमारी कथा जो है जयपुर और कोरापुट में भी, कोरापुट नहीं कोटपाट प्रस्तावित है। आपके माध्यम से आपने कहा कि अब हम ग्रामीण अंचलों में भी जाकर के हिंदुओं को एक करने के लिए, क्योंकि ग्रामीण अंचल में धर्मांतरण बहुत जोरों से हो रहा है। जो वनवासी भाई बहन हैं उनको बहला करके फुसला करके धन का प्रलोभन दे करके उनको कन्वर्ट किया जा रहा है दूसरे धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो कथा के माध्यम से, चाहे सत्संग के माध्यम से, अब ट्राइबल एरिया में भी जाकर के हम सब अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। और जो हमारे धर्म को छोड़कर चले गए हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि उनकी घर वापसी को हमको करना है। एक कथा में हम यही टारगेट रखेंगे कि कम से कम 100 ऐसे लोग जो सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में चले गए थे, वो घर वापसी करें। तो हम सबका भी कर्तव्य है कि हम सभी यदि आसपास यदि ऐसा कुछ हम होते हुए देख रहे हैं तो हम उसका विरोध करें, हो सके तो रोकें। यदि हमसे नहीं होता तो संगठन हमारी हर जगह होती ही है, चाहे संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, तो हम उनसे कहें। तो जो भटक रहे हैं उनको अपने मार्ग में लाना है। तो मैं संजीव सुबुद्धि जी के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपके माध्यम से अब हम, अभी तक तो हम शहर में ही सीमित थे, अब गांव की ओर भी अग्रसर होंगे। और मंदिर कमेटी के जितने भी लोग हैं और आप सभी श्रोता बंधु, आपनो मने मोरो प्रियरो भक्त समस्तन को आशीर्वाद सहो। मोरो भागवत कथा जीव मने आनंद नेउ छंती, समस्तन को पाई मंगल कामना करू आछी।
आपनो मनन करो भक्ति श्रद्धा पवित्र पाई मोबी श्री वैद्यनाथ मंदिर आनंद नहीं सारी छी। धन्य प्रभु धन्य जगन्नाथ। राधे राधे। हे राधे। अच्छा हेलो हेलो। कथा सुनने के बाद दक्षिणा देना पड़ता है। तो दक्षिणा में देखो हम आपसे यही मांगते हैं, ना तो हमको आपसे नोट चाहिए, ना ही आपका वोट चाहिए, ना ही किसी प्रकार का आपका सपोर्ट चाहिए। जीवन में जो आपका खोट है ना, वो आज भागवत जी के चरणों में चढ़ा देना। जो भी हमारे जीवन में दुर्व्यसन है, जैसे कोई गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है, तो जैसे जल तोरई खाता है। अच्छा, जल तोरई समझते हैं? जल तोरई किसे कहते हैं? क्योंकि आप सब कथा तो खूब सुनते हैं, आपके अंदर भक्ति तो खूब है, लेकिन आप लोग नॉनवेज छोड़ नहीं पाते हैं। जल तोरई मछली को कहते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं दक्षिणा के रूप में, जो यदि मछली मांस आदि का भक्षण करते हैं तो आज से संकल्प करना कि आज से हम नहीं खाएंगे। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। अब हम आपसे कुछ छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो ये नहीं कि अब अगली बार कथा करने जब हम आएंगे अगले वर्ष तो आप कथा ही में आना छोड़ दो, क्योंकि सब मुझसे कह रहे थे कि हर वर्ष कथा होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे बुलाएंगे हमारे अत्यंत सम्मानीय जयदेव जी, जो मंदिर कमेटी के प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो ये बुलाएंगे तो जरूर हम आएंगे। तो एक व्यक्ति गया तीर्थ यात्रा करने के लिए, गंगा जी में जैसे ही स्नान किया पंडा जी ने पकड़ लिया। पंडा जी ने कहा देखो तीर्थ में आने के बाद कुछ छोड़ना चाहिए, बताओ तुमने क्या छोड़ा। अब उसने कहा कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि तीर्थ में आने के बाद कुछ छोड़ना चाहिए। सोचने लगा, तो पंडा जी ने बहुत जोर से हाथ पकड़ा था, तो कहा पहले आप मेरा हाथ छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ, सोचिए कि मैंने क्या छोड़ा। जैसे ही पंडा जी ने हाथ छोड़ा तो हाथ छुड़ा करके वो व्यक्ति भागा। पंडा जी ने कहा अरे कम से कम ये तो बता दे जा कि तूने क्या छोड़ा। तो भागते हुए कहता है मैंने तीर्थों में आना छोड़ दिया। मैंने आपसे कहा कि आप मांस खाना मछली खाना छोड़ दीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार हम कथा में आएंगे तो आप कथा में ही आना छोड़ दें। प्रेम से कहो श्री राधे। तो मैं हाथ जोड़ करके बारंबार निवेदन करता हूँ, क्योंकि यदि हम भक्ति पथ पर अग्रसर हुए हैं, भक्ति के मार्ग में बढ़े हैं, तो फिर भक्ति के मार्ग में ये जो नॉनवेज है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शाकाहार जीवन अपनाएं, दुर्व्यसन से मुक्त रहें और भगवान की भक्ति में रत रहें। मैं बाकी बिहारी के चरणों में आप सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का विस्तार करें और ऐसे ही आपको भगवान की अखंड भक्ति मिले। तथास्तु। संजू भैया सम्माननीय आचार्य अभिषेक पाठक जी महोदय, तांकर उपस्थित थिबा समस्त टीम सदस्य वृंद, आम बाबा वैद्यनाथेश्वर मंदिर पूजा कमिटी समस्त तांको बापा मध्य आछंती। हमर सौभाग्य आचार्य पाठक जी बापा मध्य उपस्थित अच्छे, ससम्मान प्रणाम एवं आजिर उपस्थित थिबा समस्त सदस्य वृंद तथा कलिंग कला एवं युव परिषद कर्मकर्ता बंधु माने, आमर विशेषकर
संजीव सुबुद्धि महोदय आमर गुप्त बाबू एवं विशेषकर टुलू बाम्बा एवं समस्त आमर हेपी एवं बाबला साहू बालाजी एवं समस्त कर्मकर्ता मानकर जो सक्रिय संपृक्ति एथिरे थिला एभली एक कार्यक्रम को सफलतार सहित परिचालना करिबा अशोक साहू बाबुला सांतरा एवं समस्त कर्मकर्ता मोर भाई माने डोंट टेक इट इन अदरवाइज समस्त आपण मानकर सहयोग एपरिक अर्जुन पंडा महोदय आज प्रसाद व्यवस्था करे ये कार्यक्रम करने पूर्व आम कर्मकर्ता मानकर एक बैठक है जिते आमको गोटे प्रस्ताव आसला मो पाक आसिले आमर टुलू एवं बाम्बा तथा बालाजी एवं अन्य माने समस्ते कर्मकर्ता माने सभापति आमर कलिंग कला युव परिषद कर्मकर्ता माने मंदिर परिचालन कमिटी माने मो सहित आसी आलोचना कले कहले आज्ञा एमती गोटे कर्म आम कार्यक्रम करने इच्छा प्रकाश करूँ मत टे विश्वास लागू नथला जे एभली कार्यक्रम ये सफलतार सहित एभली हो पारिबो एभली एक विश्वास ठीक भाव में मुझे कर तथापि बाबा बैद्यनाथ आशीर्वाद सब आम प्रति आशीर्वाद रही उमरकोटवासी से आशीर्वाद रे गोटे आलोचना है निष्पत्ति है ना ये कार्यक्रम प्रथम थर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कर व्यवस्था करवा से समस्त सहयोग कामना करागला एवं एक बैठक में निष्पत्ति निगला जहाँ 20 तारीख रु 27 तारीख पर्यंत कार्यक्रम को परिचालन करवा 26 तारीख तो आज ये 20 तारीख रु आरंभ दिन आज 26 तारीख पर्यंत जो भली आचार्य जी पाठक जी जो भली मंतव्य प्रकाशित है जे आज गुलीपाटना कार्यक्रम जो होची उमरकोटवासी एभली सहयोग एक ऐतिहासिक सहयोग आपण माने प्रदान करचंती आम भितर जे हिंदू संस्कृति हिंदूर प्रवचन प्रति सनातन धर्म प्रति एभली अकुंठ समर्थन आपण मानक भितर अछि उत्साह अछि एक कथा प्रमाणित हो गला जे पाठक जी एठिर कार्यक्रम अति ऐतिहासिक भाव में गोटे माइल खुंट हो गुलीपाटना ए मंदिर कमिटी परिचालन जो आयोजन करा कार्यक्रम तेणु जहा हो केवल बाबा बैद्यनाथ आशीर्वाद माँ पेंड्राणी आशीर्वाद एवं विशेषकर आमर टेंट हाउस सुबुद्धि सचिन सुबुद्धि सब बेले सहयोग ये आमर मंदिर कमिटी प्रति रही आसी एवं एक कार्यक्रम तार लाइट ठू आरंभ कर समस्त माइक ठू आरंभ कर ये समस्त कार्यक्रम से जो सहयोग प्रदान कर कृतज्ञता ज्ञापन करुचु मंदिर कमिटी तरफ एवं उपस्थित थिबा विशेषकर आमर जो भली तबला वादक ठू आरंभ करी कैसियो ठू आरंभ करी ये जो बढ़िया गीत गायिकी मधुर संगीत परिवेषण करी और हरिनाम कीर्तन ठू आरंभ कर समस्त भजन जो परिश्री एवं जो भली से कार्यक्रम प्रदर्शित करिसंती एतद्व्यतीत सुबुद्धि बाबूंकर दयारु एठी ये समस्त कार्यक्रम यूट्यूब रे परिवेषण करा जाउची मते भुवनेश्वर मते खबर आसिला जे आपण एभली एक कार्यक्रम करूचंती कि मो भाई भी से भुवनेश्वर अछि से मते सेटा देखि कि से कथा कहला तेणु ये एक विचित्र कार्यक्रम एवं कहला बेले एक ऐतिहासिक कार्यक्रम ये पार्ला केवल आपण मानकर समस्त सहयोग तेणु धन्यवाद दौचु आम कमिटी तरफ विशेषकर आमर उमरकोटर समस्त धर्म प्रेमी हिंदू प्रेमी सनातन प्रेमी एवं समस्त उपस्थित माँ भाई भौणी गुरुजन माने विभिन्न उमरकोटर टाउन छाड़ी एपरिक नवरंगपुर जो आसी एवं विभिन्न बाहर अंचल जो
ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଏଇଭଳି ପ୍ରବଚନ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଐତିହ୍ୟକୁ କିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ କିଭଳି ବଢ଼ିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମୟ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବୁ। ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ଦିବସ ହେଇଥିବାରୁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରସାଦର ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଅନ୍ତରର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଆମର ମନ୍ଦିର କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜୟଦେବ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ। ସମସ୍ତେ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ହୁଳହୁଳି ଦେବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୟଦେବ ଆଜ୍ଞା ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ। ସମସ୍ତେ ହୁଳହୁଳି ଦେବା ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୁଳହୁଳି ଦେବା। आम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलं मधुसूदनं मंगलं गरुडध्वजः। माधवो माधवो विष्णु माधवो माधव हरिः स्वरन्ति सर्वकार्येषु सुमाधवः। बाबांकर आशीर्वाद निश्चित भाव में फलित हब। जो सम्मान मर्यादा से सबू कृष्ण अर्पण करती आमे धन्यवाद अमरकटवासी नवरंगपुर जिला समस्ते आमे धन्य हेलु। आज यही पवित्र भागवतर श्रवण रे आ अल्प समय पर आमर मो बाबा को अनुरोध करी आमर समस्त अति प्रिय जयदेव आज्ञा को सम्मानित करेंगे। समस्त मातृमंडली हुलहुली सहित समस्त मातृमंडली को एक हुलहुली देवे। एक बार जयदीप परिड़ा जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत, क्योंकि आज इनके ही हाथ से हम सब ने इतनी सुंदर कथा का रसपान किया। जोरदार ताली दोनों हाथ उठा करके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हो और ऐसे ही धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ करके आपका योगदान मिलता रहे। श्री दुर्गा मंदिर दुर्गा मंडप पल्ली नाका गांव में हमारी कथा 2022 में आयोजन जिन माता जी ने किया था, श्री ब्रजबाला जी आप भी स्टेज पर आ जाए। मुझे आप नजर नहीं आ रही हैं। बड़ा ही सुंदर आपने 2022 में कथा का आयोजन कराया था।
अंदर होगा। पूज्य पिताश्री का भी कथा में आगमन हुआ। प्रेम से कहो श्री राधे। अब आप इतने लोग हैं, सब व्यासपीठ पर आएंगे तो कैसे होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो नीचे से ही भागवत जी को प्रणाम कर लीजिए। यहीं से मैं आशीर्वाद देता हूँ। अरे भाई जब तोड़ उठेलो जण जण आइबो अरे छोटे छुआ कहीं तोड़ो कौन पाई कौन काम अछि ठीक करू हेलो सब निज निजर सीट रे बसंतु टिके हाँ। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। दोनों हाथ रखा कैसे होगा गाइए। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए अभी हम फूल होली खेल लेते हैं, उसके बाद आप एक एक करके व्यासपीठ पर आ जाना, ठीक है। 15 मिनट और बस। थोड़े पीछे हो जाइए, थोड़े थोड़े पीछे हो जाइए। युगल सरकार को यहाँ लाइए।
आरती के बाद हम बैठे हैं, सारी रात बैठेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। हमको कहीं थोड़ी जाना है, हम तो सुबह जा रहे हैं, इसीलिए सब एक एक करके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े थोड़े माताओं, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा, दो दो कदम। भूमि दान दे दीजिए, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। थोड़ा सा दो दो कदम पीछे हो जाइए, थोड़े। फूल पकाओ। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। आज झूम रही उमरकोट सारी, आज झूम रही उमरकोट सारे। आज झूम रही गुल्ली पटना सारी, आज झूम रही गुल्ली पटना वाले। आज रंग होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली है। अबरे गुलाल के बादल छा रहे, अबरे गुलाल के बादल छा रहे। होरी है शोर बजा रहे हो, होरी है शोर बजा रहे। टोली भर भर के, टोली भर भर के, टोली भर भर गुलाल की मारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। आज झूम रही दुनिया सारी, आज झूम रही दुनिया सारे। आज नाच रही दुनिया सारे, आज नाच रहे दुनिया सारे। आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा।
होली आई होली आई होली आई होली आई होली आई होली मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते राधा संग होली नंद लाल खेलते बोलो सारा रा बोलो सारा रा मदन गोपाल खेलते बोलो सारा रा बांके बिहारी की देख छटा 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 अरे मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा है लटा पटा लटा पटा है लटा पटा आ लटा पटा है रे लटा पटा लटा पटा है लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा अच्छा पता है आपको लटा पटा कैसे होते हैं लटा और पटा जब तक पड़ोसी श्रोता को टक्कर नहीं मारा तो क्या लटा पटा हुए दोनों हाथ करके कब से खोजूं वनवारी को 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 वनवारी को गिरधारी को वनवारी को गिरधारी को वनवारी को गिरधारी को वनवारी को गिरधारी को कोई तो बता दे मुझे उनका पता कोई तो बता दे मुझे उनके पता बताओ कहाँ मिलेंगे किसको मिलते हैं कोई तो बता दे मुझे उनका पता कोई तो बता दे मुझे उनका पता अरे मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा है रे लटा पटा है लटा पटा लटा पटा है रे लटा पटा है लटा पटा हेरी मेरो मन है गयो लटा पटा
बिहारी लाल की। बोलो होली के रसिया की जय हो। अब आरती करके हम बैठे हैं, आरती हो जाएगा उसके बाद आप लोग आ जाना आराम से, ठीक है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन आरे कानो वृंदावन और कनो वृंदावन वृंदावन आरे कानो वृंदावन वृंदावन और कनो वृंदावन आरे कानो रे कानो रे कानो रे कनो रे कनो रे कनो आरे कानो रे कानो रे कानो रे कनो रे कनो रे कनो वृंदावन आरे कानो वृंदावन वृंदावन और कनो वृंदावन 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 आरे कानो वृंदावन वृंदावन और कनो वृंदावन लुके लुके आसे करे हो लुके लुके आसे करे दही चोरी करी खा वृंदावन आरे कानो वृंदावन ऐसे नहीं, दोनों हाथ लगा तर्जमा करते हुए
भक्त जन दुख सब पाप के हरा रे कानो रे कानो रे कानो रे कानो रे कानो रे कानो सदा शिव डाकी तोके हो सदा शिव डाकी तोके नीला चले आ वृंदावन आ रे कानो वृंदावन आ वृंदावन आ रे कानो रे कानो रे कानो आ रे कानो रे कानो रे कानो वृंदावन आ रे कानो वृंदावन आ वृंदावन आ रे कानो वृंदावन आ वृंदावन में राधे राधे यमुना तट में राधे राधे गली में राधे राधे गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे ब्रह्मा में राधे राधे जाने में राधे राधे जाने में राधे राधे हमारी प्यारे राधे राधे हमारी प्यारे राधे राधे सबकी प्यारे राधे राधे प्यारी प्यारे राधे राधे प्राण बलवा राधे राधे भाग्य प्यारे राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे 2 मिनट आरती होगा, उसके बाद आप सब आ जाना, ठीक है पंडित जी? आरती आरती पहले आरती के बाद हेलो स्टेज भी खाली करंतु तले चलंतु एपटे आसंतु एपटे आसंतु समस्ते जाइंकी तले रुहंतु चलंतु बोलो भागवत भगवान की ओ बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी के अखियां जादू कर गई, मेरे नंद लाला के अखियां जादू कर गई, मेरे नंद लाला की अखियां जादू कर गई, बिसर गई सुध रहे नतन की जन नहीं रही सुधी नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की जन गई सुध नहीं नतन की, घायल मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई हो, बांके बिहारी के अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। इन अखियों ने सब कुछ लूटा, इन अखियों